Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to EA English Production. Myself, Imran Ali Vai. आज का ये सबक आपके लिए काफ़ी अरसे के लिए इसको याद करने के लिए। इसको याद करना, इसका तरीका कुछ यूँ है कि आप इसको हर रोज़ सुनेंगे, जिससे ये आपके लफ्ज़ ज़हन में बैठेंगे और आपको इंग्लिश में काफ़ी मदद साबित होगी। कुछ फ़िक्रों को, कुछ लफ्ज़ों को इस तरह से बताया गया है कि जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको मुख्तलिफ़ ज़मानों में कैसे बोलते हैं। इस किताब को आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी किताब की और इसी सबक की आप ऑडियो, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑडियो में आप हर रोज़ सुनते रहें, तो हमारी वेबसाइट englishye.com पर आप इस ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, या फिर ऑडियो लिंक आप कमेंट में भी मंगवा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि सिर्फ सबक को सुना ही जाए। तो सुनने में भी ये सबक काफ़ी मौसर है और हर रोज़ सुनते हैं, जैसे सोने के रूटीन में आप सुनते जाएँ, काम करते हुए हैंड फ्री लगाए सुनते जाएँ, तो उसका ऑडियो भी ये मैंने इंग्लिश ये वेबसाइट पे रखा है, तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक लफ्ज़ जो कि डिसाइड किया गया वो है स्पीक, कि जिसका मतलब है बोलो या फिर बताओ, या फिर जब हमने कहना हो कि बात हुई या गुफ्तगू हुई, कि मेरी फ़लाँ से गुफ्तगू हुई, मैं उससे बोला, या वो आपस में बोले, उनकी आपस में बात हुई, तो उसमें वो कहते हैं कि दे स्पीक। अगर कहें कि वो बोलते हैं, दे स्पीक। अगर मैं कहूँ कि वो आपस में बोले, फिर हम बोलेंगे they स्पोक। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। इस तरह की तर्ज में आ जाएगा। फिर चुनांचे अगर हम अगले लफ्ज़ों में जाएं, जिस तरह से कहा जाता है स्पीक मीन्स बोलना। अब स्पीक का मतलब तो बोलना है, लेकिन अगर हमने हुक्मिया तौर पे कहना हो कि तुम बोलो, तो हम बोलेंगे स्पीक। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं बोलता हूँ, तो इसमें मैं बोलूँगा कि आई स्पीक। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पोक, मैं बोला। आई से, मैं कहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। आई सेड। उसने कहा, ही सेड। अगर मैं कहूँ कि आप बोलो, तो मैं बोलूँगा से समथिंग, मीन के कुछ कहो। से समथिंग्स, कुछ कहो। कुछ पूछो, आस्क समथिंग, लाइक आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं। इंक्वायर इज़ अनदर वर्ड, कि जब हम कुछ पूछना चाहें, लाइक इंक्वायरी, पूछ गुछ, लाइक आई इंक्वायर समथिंग, मैं कुछ पूछता हूँ। ही इंक्वायर्ड समथिंग, उसने कुछ पूछा। बारहा ये बताता चलूँ कि इस सबक को आप ज़बानी सुन भी सकते हैं बिना देखे। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में हैंड फ्री लगाए या सामने MP3 पे, या जैसे भी मोबाइल को स्टैंड बाय पे रख के आप सुन सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लफ्ज़ों में मावनत हासिल होगी और आप इंग्लिश बोलने में आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। एक लफ्ज़ है पूछना, मीन्स के आस्क, पूछना या पूछो, दरियाफ्त करो। लाइक इंक्वायर का बोला गया था कि आई आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछता हूँ। लेकिन मैंने अगर कहना हो कि मैंने उससे कुछ पूछा, तो मैं बोलूँगा आई आस्क्ड हिम। पहले हालत में मैंने कहा था कि आई आस्क हिम, मैं उससे पूछता हूँ। लेकिन अब मैंने कहा है कि मैंने उससे पूछा, मतलब पूछा था, कल पूछा था, 2 दिन पहले, या माजी में कभी पूछा था, या जब मैंने उससे पूछा, तो मैं बोलूँगा आई आस्क्ड हिम, मतलब दरियाफ्त किया, बात जानी, मालूमात ली, इंक्वायरी की। स्पीक मीन्स बोलना, जिसमें आप कह सकते हो से, कहना, टेल, बताना, टॉक, बात करना। एक्सप्रेस मीन्स इजहार करना। बात का जब इजहार करना हो, तो वो एक्सप्रेशन में आता है। मीन्स के आपने कड़वी चीज़ का बताना हो, तो उसका एक्सप्रेशन इजहार। कोई बात नागवार गुजरी, उसका एक्सप्रेशन, गुस्से वाला एक्सप्रेशंस, तो ये एक्सप्रेशंस में आ जाता है इजहार, जो आपके चेहरे से भी वाज़े होता है। टेल, बताना,
जैसे स्टोरी बताना, कहानी बताना, इंसिडेंट को बयान करना, डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब, टेल, से, टॉक, एक्सप्रेस, डिस्कस, स्पीक, ये सारे लफ्ज़ बोलने में आते हैं। स्पीक बोलना, टेल बताना, से कुछ कहना, टॉक बात करना, एक्सप्रेस इजहार करना। आस्क मीन्स पूछना। आस्क के अंदर आप जब कोई चीज़ ले रहे हैं, मीन्स मालूमात ले रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, सवाल ले रहे हैं, इल्म ले रहे हैं। इंक्वायर करना मीन्स कि पूछ गछ करना। डिमांड तलब करना, मालूमात तलब करना। कोई चीज़, कोई डिवाइस, कोई ख़रीदारी में कोई चीज़ आप तलब करते हैं तो डिमांड करना, पूछना। क्विज़ पूछना, क्वेश्चन करना। इंटरोगेट में भी क्वेश्चन करना ही सवाल करने को ही कहते हैं। सो इंटरोगेट सवाल करना, इंक्वायर पूछना। अगर मैं एक एक फ़िक्रा बनाऊँ तो कुछ यूँ बनेगा, आई इंक्वायर हिम समथिंग, मैं उससे कुछ पूछता हूँ। आई डिमांडेड हिम समथिंग, मैंने उसे किसी चीज़ की डिमांड की। आई क्विज्ड हिम, मैंने सवाल किया। आई इंटरोगेटेड हिम, मैंने उससे क्वेश्चन किया, मीन्स सवाल किया। गिव मीन्स के देना। गिव के अंदर आप कोई चीज़, हर लफ्ज़ को आप गिव के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते। मीन्स के ऑफ़र, जब आप किसी को कोई चीज़ पेशकश में, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो मैं बोलूँगा वी ऑफ़र ऑनलाइन क्लासेस। तो हम ये नहीं बोलते वी गिव क्लासेस, हम ये कहते हैं वी ऑफ़र क्लासेस। कोई ऑफ़र देते हैं मीन्स कि पेशकश करते हैं, ऑफ़र, वी ऑफ़र। प्रोवाइड मीन्स मुहैया करना, अदा करना। जैसे पे अदा करना है, प्रोवाइड भी अदा करना है, सप्लाई भी मुहैया करना कि उस तक पहुंचाना। इसी तरह कन्वे एक वर्ड है, पहुंचाना। सिमिलरली ऑफ़र देना, प्रोवाइड भी मुहैया करना, सप्लाई मुहैया करना, पे अदा करना, जैसे पैसे अदा करना, पे, गिव देना। तो गिव के सिमिलरिटीज़ में ये लफ्ज़ आपको ज़हन नशीन होने चाहिए। टेक मीन्स लेना, रिसीव करना। रिसीव, होल्ड यानी थाम लेना। जैसे हाथों से आप थाम लेते हैं, लेते हुए होल्ड कर लेते हैं। जैसे ये मोबाइल मैं आपको पकड़ा रहा हूँ तो आप ले रहे हैं, लेकिन असल में तो आप होल्ड कर रहे हैं, थाम रहे हैं। कैच पकड़ना, उछलती हुई चीज़ को। और ग्रैस्प मीन्स के पा लेना, किसी चीज़ को गिरफ्त में ले लेना, ग्रिप में हासिल करना, ग्रैस्प। जैसे इस मौके को पा लो, ये इंग्लिश का सबक है, इसको बार बार सुनो, ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करो, मीन्स के हासिल करो, पाओ, जकड़ लो। टेक मीन्स ड्रिंक। अब ड्रिंक के अंदर मीन्स पीना है, तो पीने के अंदर एक चीज़ है, आप टेक, जैसे टेक जी आप चाय पीते हो, एक चीज़ आप सिप में पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो सिप, सिप उसको हम सिप बोलते हैं। गैलप मीन्स के घूंट भरना, घूंट भरना मीन्स गैलप। कंज्यूम ये भी उसी पीने में ही इस्तेमाल होता है। और कंजप्शन मीन्स इस्तेमाल, कंज्यूम कंजप्शन, कंज्यूम इस्तेमाल करना, कंजप्शन इस्तेमाल। जैसे कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। यूज़ इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने के अंदर कुछ वर्ड्स, कंज्यूम खर्च करना, यूटिलाइज इस्तेमाल में लेना, फ़ायदा लेना। प्रैक्टिस मशक करना, उसको इस्तेमाल करना। ऑपरेट मीन उसको चलाना, जैसे मोबाइल ऑपरेट करना, ट्रेन का इंजन ऑपरेट करना, कोई मशीन हो जैसे मिल हो उसको चलाना ऑपरेट में आ जाता है। कोई बड़ा मैनेजिंग काम करके आप उसको ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट चलाना। यूज़ तो एक सिंपल चीज़ है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। कोई पैसा है उसको आप यूज़ कैसे करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हमने पैसा यूज़ किया, हमने पैसा कंज्यूम किया, हमने पैसे का यूटिलाइज़ किया, हमने पैसे का इस्तेमाल किया, हमने पैसे का प्रैक्टिस किया, हमने पैसे को मशक के अंदाज में ख़र्च किया, एक एक रुपया करके या सारे इकट्ठे पैसे ही नहीं, हमने प्रैक्टिस कर ली कि पैसे खर्च कैसे करते हैं। बाज़ औक़ात एक बच्चा जिसको 6-7 साल अगर आप 1 रुपया भी नहीं देते कि आप ये बाज़ार से ये चीज़ ले आओ, तो उसको नहीं मालूम कि पैसे कैसे खर्च करने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको पैसे देते हैं कि ये सौदा सलफ़ ले आएँ, तो फिर वो उसको प्रैक्टिस में लाता है, पैसे इस्तेमाल कैसे करने हैं, वापस कैसे लेने हैं, चेंज कैसे लेना है। सो ऑपरेट चलाना, तो ये सारा चीज़ यूज़ में आ जाता है। यूटिलाइज़ इस्तेमाल में लाना, फ़ायदे में लेना। जैसे आपके सामने कोई चीज़ इंटरनेट है, उसको आप यूटिलाइज़ करें। वो अलग बात है कि आप सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें, आपके लिए टाइम ज़ाया करने वाला हो, तो यूटिलाइज़ तो आप कर रहे हैं।
नेक्स्ट, दैट वर्ड इज़ फॉलो मीन्स अमल करना, पीछा करना भी फॉलो में आ जाता है। एक स्नीक होता है वर्ड, SNEAK, स्नीक मीन्स के चोरी छुपे पीछा पीछा करना या फिर चोरी छुपे किसी जगह में दाखिल हो जाना, स्नीक में आ जाएगा। एनीवे, वो तो ज़मनन में उधर चला गया। वर्ड है फॉलो मीन्स अमल करना, कही हुई बात के ऊपर अमल करना, जैसे ओबे, किसी का कहना मानना। स्टिक टू, उस बात के ऊपर अटके रहना, उस बात से ना हटना। हीड, उस बात पे पूरी तवज्जो देना। ऑब्ज़र्व, उस चीज़ का ख्याल रखना। ऑब्ज़र्व के अंदर एक वर्ड है, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप रोज़े को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप पर्दा करती हैं तो आप पर्दे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मीन्स के किसी तालीमात के ऊपर अमल करना भी ऑब्ज़र्व के अंदर आता है। सो ओबे, फॉलो करना, किसी के ऑर्डर के ऊपर चलना, किसी की फरमाबरदारी करना। स्टिक टू, उसके ऊपर अमल करना, डटे रहना, स्टिक टू। हीड, तवज्जो देना मीन्स कि हर वक्त उसी चीज़ को जहन में रखना कि ये अमल इस तरह से करना है। हीड भी तवज्जो देना ही होता है, तवज्जो देंगे तो अमल होगा। ऑब्ज़र्व भी ख्याल में रखना, कि जैसे पर्दे का बात किया गया कि पर्दा तभी किया जाता है जब ख्याल रहे। स्पीक, बोलना। टेल, बताना, से कहना, टॉक, बात करना, एक्सप्रेस, इजहार करना। स्पीक, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पोक, मैं बोला था। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा। ये मैंने 4 मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ फ़िक्रों को और ज़मानों में एक ही लफ्ज़ को बोलने को। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोला था, आई स्पोक। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा। अगर मेरा फ़िक्रा ये कहना मकसूद हो कि मैं आपसे बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था या मैं इंग्लिश बोलता था या मैंने इंग्लिश में बात की, आई स्पोक इन इंग्लिश। अब मैं स्पीक के गैर चेंज करके स्पोक में आऊँगा, आई स्पोक इन इंग्लिश। मैं सच बोलूँगा तो आई स्पीक की बजाय आई विल स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलूँगा। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ टेल, दैट मीन्स बताना, मालूमात देना, कोई इन्फॉर्मेशन देना, कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, एक्सपोज कर देना, पर्दा उठा देना, एक्सप्रेस करना, बताना। टेल, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ। आई टेल यू द ट्रुथ। अब यही टेल बताता हूँ में आ रहा है, और अगर मेरा मकसूद हो कहना कि मैंने बताया था तो फिर मैं बोलूँगा आई टोल्ड, मैंने बताया था। और अगर मैंने कहना हो मैं बताऊँगा, देन आई विल टेल। आई टेल, आई टोल्ड, आई विल टेल। मैं बताता हूँ आपको, आई टेल यू। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, टेल यू लेटर। मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू। मैं आपको बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू। फिर से सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, आई टेल। मैं आपको बताता हूँ, आई टेल यू। मैंने बताया, आई टोल्ड। मैं बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड। मैं आपको बताऊँगा, आई विल या फिर आई शैल टेल यू। मैं जानता हूँ, नो वर्ड जिसका मतलब है जानना, जान पहचान रखना। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम। मैं उन्हें जानता हूँ, आई नो देम। इसमें 3 नए लफ्ज़ आपको बताए गए। हिम यानी उसको, देम यानी उनको, यू यानी तुमको। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो देम, मैं उनको जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, मीन्स मैं उस लड़के को। और अगर मैं उस लड़की को जानता हूँ, देन आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ, HER, हर, मैं उस लड़की को जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक हो गया नो यानी कि जानता हूँ,
एक होता है लेट नो, मीन्स कि आपको जानने देता हूँ। लेट का मतलब होता है इजाज़त देना या कोई किसी को उसके काबिल बनाना। जैसे कि एक बटन है जिसके ऊपर आप अनएबल करते हैं तो इजाज़त दे रहे होते हैं कि उसको काबिल बनाते हैं। सो नो होता है जानना, जैसे आई नो मैं जानता हूँ, यू नो तुम जानते हो, ही नोस शी नोस वो जानता है जानती है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई लेट यू नो, इसका मतलब होगा मैं आपको जानने देता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको मालूमात देता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आई लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ। आई लेट यू नो लेटर, मैं आपको बाद में बताऊँगा। सो आई लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ। आई लेट हिम नो, मैं उसको बताता हूँ। आई लेट देम नो, मैं उनको बताता हूँ। सो लेट नो मीन्स बताना। नो हो गया जानना और लेट नो हो गया वही मालूमात आगे पहुँचाना। आई लेट हिम नो, मैं उसको मालूमात देता हूँ, मैं उसको बताता हूँ। आई लेट हिम नो सून, मैं उसको जल्द ही बताता हूँ। आई लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ। आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ। आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ। से का मतलब क्या था? कहना। आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ। डिस्कस, बातचीत करता हूँ। डिस्कस समथिंग, मैं कुछ बातचीत करता हूँ, बोलता हूँ। से हो गया कहना, डिस्कस हो गया बातचीत करना। इन्फॉर्म मीन्स इतला देना, मालूमात देना। आई इन्फॉर्म यू, मैं आपको इतला देता हूँ। इतला देना, इन्फॉर्मेशन देना। आई इन्फॉर्म्ड यू, मैंने आपको इतला दी, मुतला किया, मीन्स के अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैंने ट्रांसफ़र किया, आपको पहुंचाया, कन्वे किया। इन्फॉर्म करना। आई इन्फॉर्म्ड यू, पहले मैंने बोला आई इन्फॉर्म यू, मैं आपको मालूमात देता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई इन्फॉर्म्ड यू तो इट मीन्स कि मैंने आपको मालूमात दी, मुतला किया। अब दो लफ्ज़ हैं, मालूमात देता हूँ, इन्फॉर्म। मालूमात दी थी, इन्फॉर्म्ड। फिर से सुन लीजिए। इन्फॉर्म, आई इन्फॉर्म, मैं मालूमात देता हूँ। आई इन्फॉर्म्ड, मैंने मालूमात दी। पहला ज़माना है मौजूदा, इन्फॉर्म, मालूमात देता हूँ। आई इन्फॉर्म्ड, मैंने मालूमात दी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं मालूमात दे चुका हूँ, मुतला कर दिया है, देन आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैं आपको मुतला कर चुका हूँ, मैंने आपको इतला दे दी है, मैंने आपको मुतला कर दिया है। वाइल इन्फॉर्मिंग, अच्छा पहला लफ्ज़ था इन्फॉर्म, इतला देता हूँ। फिर मैंने बोला आई इन्फॉर्म्ड, मैंने इतला दी। फिर मैंने बोला आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैं आपको इतला दे चुका हूँ। अगर मैं मेरे लफ्ज़ में आ जाएगा इतला देते हुए तो फिर उसके लिए मैं बोलूँगा वाइल इन्फॉर्मिंग। मैंने बेल बजाई, आई रैंग द बेल। उसने बेल बजाई, ही रैंग द बेल। वाइल इन्फॉर्मिंग, इतला देते हुए, यानी उसने इतला देते हुए घंटी बजाई। ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। क्योंकि रैंग मीन्स बजाई, अगर होता ना रिंग मीन्स बजाता है। ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। वाइल इन्फॉर्मिंग, इतला देते हुए। बिफोर इन्फॉर्मिंग, इतला देने से पहले। ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। बिफोर इन्फॉर्मिंग, इतला देने से पहले। आफ्टर इन्फॉर्मिंग, इतला देने के बाद उसने घंटी बजाई। ही रैंग द बेल आफ्टर इन्फॉर्मिंग। अनाउंस, ऐलान करना, जैसे था इन्फॉर्म करना, अलार्म करना, इसी तरह वर्ड है अनाउंस, ऐलान करना। आई अनाउंस, मैं ऐलान करता हूँ। आई अनाउंस्ड, मैंने ऐलान किया। ऐलान करने का एक वर्ड है डिक्लेयर, यानी ऐलान करना। अनाउंस, ऐलान करता हूँ। आई अनाउंस्ड, मैंने ऐलान किया था। आई हैव अनाउंस्ड, मैंने ऐलान कर दिया है। तीन ज़माने, अनाउंस, ऐलान करता हूँ। अनाउंस्ड, ऐलान किया। हैव अनाउंस्ड, ऐलान कर चुका हूँ। आई एडमायर माई स्टूडेंट। एडमायर मीन तारीफ़ करना, सराहना, अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना, लाड करना, क्लैप करना, किसी के अच्छे काम के ऊपर उसको तारीफ़ करना।
आई एडमायर माई स्टूडेंट, मैं एडमायर तारीफ़ करता हूँ माई स्टूडेंट्स अपने बच्चों की, मैं अपने बच्चों को सराहता हूँ। आई एडमायर माई स्टूडेंट्स। टेल अ लाई, झूठ बोलना। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोला करो। टोल्ड अ लाई, झूठ बोला था। पहला फिक्रा था टेल अ लाई, यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला था। पहले फिक्रा था यू टेल अ लाई मीन्स के तुम झूठ बोलते हो। दूसरा फिक्रा यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला। तुमने झूठ बोला में सिर्फ एक चीज़ का लफ्ज़ जो है वो बदलाव आ रहा है, वो है टोल्ड का। तुमने झूठ बोला था। लाई वर्सेस लाई। अब लाई का मतलब तो होता है झूठ बोलना, ले का मतलब होता है अंडा देना। इसका मफहूम कुछ यूँ है कि ले समथिंग, किसी चीज़ को बिछा देना, अंडू को बिछा देना, चादर बिछा देना। लेकिन अगर खुद लेटते हो तो वो लाई में आ जाता है, और लाई की फोर्थ फॉर्म लाइंग है। जब कोई पूछे क्या कर रहे हैं तो बोलता है मैं बेड पे लेटा हूँ, तो वहाँ लेंग नहीं कहना, लाइंग कहना है। LYING, लाइंग, ना कि LAYING, लेंग। नो, लेंग का मतलब तो होता है कुछ चीज़ बिछा के ऊपर बैठ जाना, जैसे अंडू की प्रैक्टिस। एनीवे, ले अंडू के लिए यानी अंडे देना, अंडू को बिछाना, अंडू को सजाना, किसी चीज़ को रख देना, कप को रख देना। आई ले द कप, आई ले रिमोट कंट्रोल, आई ले मोबाइल ओवर द टेबल, मतलब टेबल पे मोबाइल रखता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं फ़लाँ जगह लेटता हूँ तो आई लाई समवेयर, आई लाई ऑन द बेड। राइट, लाई मीन लेटना। इनवाइट, दावत देना, बुलाना, मदऊ करना। सो आई इनवाइट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ, इनविटेशन देता हूँ। इनवाइटेड, इतला, मदऊ किया, दावत दी। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को मदऊ किया, बुलाया, दावत दी। सिमिलरली टीच वर्ड दैट मीन्स पढ़ाना। वी टीच दैम, हम उनको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने उनको पढ़ाया तो वी टॉट दैम। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने 2 साल पढ़ाया, आई टॉट फॉर 2 years। 3 साल के लिए फॉर 3 years। 4 साल के लिए फॉर 5 years। 5 साल के लिए फॉर 5 years। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए, बहुत अरसा, लंबा अरसा, अरसा दराज मैंने पढ़ाया, आई टॉट फॉर लॉन्ग पीरियड। टीच, पढ़ाता हूँ, टॉट, पढ़ाया। सो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टॉट, मैंने पढ़ाया। वी टीच देम, हम उनको पढ़ाते हैं। वी टॉट देम, हमने उनको पढ़ाया। आई टॉट देम, मैंने उनको पढ़ाया। आर्ग्यू, दैट मीन्स बहस करना, झगड़ा करना। वाई डू यू आर्ग्यू विद देम, तुम क्यों उनसे बहस करते हो, तुम मुझसे क्यों बहस करते हो। वाई डू यू आर्ग्यू विद मी, विद मी मुझसे, विद दैम उनसे। वाई डू यू आर्ग्यू विद दैम, तुम उनसे क्यों बहस करते हो। वाई डू यू आर्ग्यू विद मी, तुम मुझसे क्यों बहस करते हो। दे आर्ग्यूड फॉर अ लॉन्ग, उन्होंने बहुत देर तक बहस की, तकरार की। आर्ग्यूड यानी पहला लफ्ज़ था आर्ग्यू, बहस करता हूँ, बहस करते हैं, बहस करते हो। यू आर्ग्यू विद दैम, तुम उनसे बहस करते हो। तुमने बहस की, यू आर्ग्यूड। सेकंड फॉर्म, तुम बहस कर चुके हो, यू हैव आर्ग्यूड। और अगर मेरा लफ्ज़ हो कि आर्ग्यू करते हुए, मतलब बहस करते हो, तो वाइल आर्ग्यूइंग। ही स्लैप्ड वाइल आर्ग्यूइंग, उसने बहस करते हुए थप्पड़ रसीद किया। अब थप्पड़ रसीद किया तो हो गया स्लैप्ड। अगर इसकी पहली फॉर्म ली जाए तो वो होता है स्लैप। आई स्लैप, मैं थप्पड़ रसीद करता हूँ। यू स्लैप, तुम थप्पड़ मारते हो। दे स्लैप्ड, उन्होंने थप्पड़ रसीद किया। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ रसीद किया बहस करते हुए, वाइल आर्ग्यूइंग, बहस करने के दौरान, ड्यूरिंग आर्ग्यूइंग। बहस करने के बाद, आफ्टर आर्ग्यूइंग, उसने थप्पड़ रसीद किया। ही स्लैप्ड आफ्टर आर्ग्यूइंग, उसने बहस के बाद थप्पड़ रसीद किया।
अपार्ट फ्रॉम आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू वर्ड था जो आर्ग्यूइंग में चला गया। आर्ग्यूइंग मतलब बहस करना। आर्ग्यूइंग की ये जेरंड फॉर्म है आर्ग्यू की। अपार्ट फ्रॉम आर्ग्यूइंग, बहस करने के अलावा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है फलां चीज़ करते। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग, खाने के अलावा तुम क्या करते हो। खेलने के अलावा आप क्या करते हो। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग, खेलने के अलावा। अपार्ट फ्रॉम आर्ग्यूइंग, बहस तकरार करने के अलावा। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ रसीद किया। वर्ड तो वही है, उसने थप्पड़ रसीद किया। अगर मैं कहूँ कि वो थप्पड़ रसीद कर चुका है तो फिर ही हैज़ स्लैप्ड। वो थप्पड़ रसीद करता है, ही स्लैप्स। तुम थप्पड़ रसीद करते हो, यू स्लैप। लेकिन अगर वर्ड ये हो कि थप्पड़ रसीद किया था तो स्लैप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड। बहस के दौरान उसने थप्पड़ रसीद किया, ही स्लैप्ड। वो यूं का तू ही है। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ रसीद किया। ड्यूरिंग आर्ग्यूइंग, बहस के दौरान। ड्यूरिंग आर्ग्यूइंग ही स्लैप्ड। ये ड्यूरिंग आर्ग्यूइंग या शुरू में लगा लीजिए या आखिर में लगा लीजिए, नॉट अ बिग डील। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ रसीद किया। ड्यूरिंग आर्ग्यूइंग, बहस के दौरान। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज अब्यूज। दैट मीन्स गाली देना, फाउल बकना, आउल वॉल। डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत बको, किसी को गाली मत दो। ही अब्यूज्ड अ लॉट, उसने बहुत गालियाँ बकी। अब्यूज्ड, गाली दी। अगर पहला लफ्ज़ जो था अब्यूज़, उसका मतलब था गाली देता है, गाली देते हैं, गाली देते हो। यू अब्यूज़, तुम गाली देते हो। दे अब्यूज़, वो गाली देते हैं। लेकिन अगर वो गाली दी तो वो अब्यूज़ जो है वो अब्यूज़ड बन गया। इंग्लिश के बेशतर वर्ब्स जो हैं वो ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म में मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे अब्यूज़ वर्ड था एक, जिसका मतलब है गाली देता है, गाली देते हैं। डिपेंड करता है कि आपने आई लगाया है तो आई अब्यूज़, मैं गाली देता हूँ। यू अब्यूज़, तुम गाली देते हो। दे अब्यूज़, वो गाली देते हैं। ही अब्यूज़ेस, वो गाली देता है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ देता है, देती है, देता हूँ, ता है, ती है, ता हूँ के अलावा गाली दी थी, मतलब माजी के ज़माने के, तो फिर इस तरह के लफ्ज़ों में, इस तरह की बातों में फिर हम बोलते हैं अब्यूज़ड, यानी सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, माजी की बात, माजी की हरकत वो बयान करते हैं। उसने बहुत गालियाँ बकी, यानी बहुत गालियाँ दी। ये कौन सा ज़माना है, गुज़रा। यहाँ अब्यूज़ आएगा या अब्यूज़ड, डेफिनेटली अब्यूज़ड आएगा ईडी लगा के। अगर मेरा कहना मकसूद हो कि मैं गाली देता हूँ या तुम गाली देते हो तो उसमें वर्ड अब्यूज़ आएगा या अब्यूज़ड, डेफिनेटली अब्यूज़ आएगा। फिर से पूछता चलो, अगर गालियाँ दी हो तो अब्यूज़ड, शाबाश। द नेक्स्ट वर्ड शुड लगा दिया जाए तो वो चाहिए के माइनिंग में आ जाएगा। जैसे वन शुड नॉट अब्यूज़, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। जब किसी को कोई बात करें तो फिर वन के साथ उसका इस्तेमाल करें। वन शुड नॉट अब्यूज़, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। पैसिफाई दिस चाइल्ड, पैसिफाई का मतलब होता है सुकून देना, तसल्ली देना, सहलाना, आराम देना, उसको चुप करवाना। बच्चा रो रहा है, उसको पैसिफाई करो। तुम डिप्रेशन में हो, तुम चिल्ला रहे हो, तुम गुस्से में हो, पैसिफाई हो जाओ, मैं तुम्हें पैसिफाई करता हूँ। तसल्ली देने में भी आ जाता है, कंसोल में भी आ जाता है। सुकून देना, सूथ करना, सुधारना, चिल करना, किसी को ठंड रखना। पैसिफाई दिस चाइल्ड, इस बच्चे को सहलाओ, ठंडा करो, नरम करो, सुकून दो। पैसिफाई, वो ये जो चूसनी होती है ये पैसिफायर होती है, सुकून देने वाली। मीन्स के बच्चा सहल जाता है, चुप हो जाता है। चूसनी वर्ड जो है इसको पैसिफायर कहते हैं। PACIFIER, पैसिफायर। वर्ड है पैसिफाई से बना पैसिफाइड, मीन्स सुकून दिया। पैसिफाई था सुकून देता हूँ, आई पैसिफाई यू, मैं आपको सुकून देता हूँ। विद माई वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों से, मैंने आपको सुकून दिया। आई पैसिफाइड यू, आपके लफ्ज़ मुझे सुकून देते हैं। योर वर्ड्स पैसिफाई मी, आपके लफ्ज़ों ने मुझे सुकून दिया। योर वर्ड्स पैसिफाइड मी। तो ये थे पैसिफाई और पैसिफाइड में फ़र्क, सिर्फ ज़माने का। पैसिफाई सुकून देता हूँ, पैसिफाइड सुकून दिया। योर वर्ड पैसिफाई मी, आपके लफ्ज़ मुझे सुकून देते हैं। योर वर्ड्स पैसिफाइड मी, आपके लफ्ज़ों ने मुझे सुकून दिया। सिम्पैथाइज, सिम्पैथी से निकला है, जिसका मतलब है हमदर्दी करना।
हमदर्दी करना, उसके के लिए कुछ उसको कंसोलिडेट, मतलब कह लें कि सुकून देना, तसल्ली देना, नरमी उसके लिए इख्तियार करना, उसके लिए नरम गोशा रखना, उसके लिए मामनत इख्तियार करना, उसकी मदद करना, सिंपैथाइज में आ जाए। वी सिंपैथाइज हिम, हम उससे हमदर्दी करते हैं। लेकिन अगर कहना मकसूद हो कि हमने उसे हमदर्दी की, तो फिर उसके वर्ड्स में आ जाएगा वी सिंपैथाइज्ड हिम। सो सिंपैथाइज की हवाले से हमदर्दी करता हूँ, आई सिंपैथाइज, मैंने सिंपैथाइज किया, आई सिंपैथाइज्ड, राइट। हमदर्दी करना, कैन सिंपैथाइज मीन्स के कर सकना, वी कैन सिंपैथाइज एटलीस्ट, कम से कम हम हमदर्दी तो कर सकते हैं। वी कैन सिंपैथाइज ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। हमदर्दी करनी चाहिए, शुड सिंपैथाइज, वी शुड सिंपैथाइज, हमें हमदर्दी करना चाहिए। रिकंसाइल, सुलह करना, सुलह कराना। फाइनली ही रिकंसाइल्ड, आखिरकार उसने सुलह कर ली, मान गया, कायल हो गया, दोस्ती इख्तियार कर ली, दुश्मनी को दोस्ती में बदल लिया। रिकंसाइल, रिकंसाइलेशन, दोस्ती, सुलह। फाइनली ही रिकंसाइल्ड, आखिरकार उसने सुलह कर ली। ट्रेन, तरबियत देना। द टीचर ट्रेन्स द नेशन, उस्ताद कौम की तरबियत करता है, तरबियत की। द टीचर ट्रेन्ड द नेशन, तरबियत कर चुका है। द टीचर हैज़ ट्रेन्ड द नेशन, टीचर नेशन की तरबियत करेगा। द टीचर विल ट्रेन द नेशन, ट्रेन तरबियत करता है, ट्रेंड तरबियत की। हैव ट्रेंड तरबियत कर चुका है, विल ट्रेन तरबियत करेगा। प्रेस, तारीफ़ करो, तारीफ़ करना। अब ये जो तारीफ़ है प्रेस के मायने में, ये सिर्फ और सिर्फ इबादत के मायने में आता है। प्रेस से निकला, प्रेस मीन्स प्रेस द लॉर्ड, अपने रब की तारीफ़ करो। वर्शिप, इबादत करना। ही वर्शिप्ड, उसने इबादत की, इबादत सिर्फ अल्लाह पाक की। रिसाइट, तिलावत करना। ही रिसाइटेड द होली कुरान, उसने कुरान मजीद की तिलावत की। रिसाइट से वर्ड निकला रिसाइटेड, मतलब तिलावत की। रिसाइट तो हुआ पहली फॉर्म में, जो मौजूदा ज़माना होता है, हाजिर, प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं तिलावत करता हूँ रोज़मर्रा के रूटीन में, आई रिसाइट द होली कुरान। लेकिन अगर कहना हो कि उसने तिलावत की तो फिर ही रिसाइटेड, रिसाइट से बना रिसाइटेड। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं तिलावत कर चुका हूँ, आई हैव रिसाइटेड। अगर ये कहना हो कि तिलावत करना है, मुझे ये काम करना है, तो फिर आ जाएगा हैव टू रिसाइट। आई हैव टू रिसाइट, मुझे तिलावत करना है। आई हैव टू रिसाइट, मुझे फ़लाँ काम करना है, मुझे वहाँ जाना, आई हैव टू गो देयर। मुझे आपसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे काम करना, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। तो हैव टू के साथ कोई भी वर्ब लगाते हैं, वो भी पहली हालत में, तो वो बन जाता है कि वो काम उसको करना है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर ड्यूटी है, उसने वो सर अंजाम देना है, और वो भी हर हाल में जैसे सर पे तलवार हो। हैव टू रिसाइट, मुझे तिलावत करना है, मतलब ज़रूरी है, उसकी रूटीन में आ रहा है। सिंग, गाना। सैंग, गाया, संग, गा चुका। आई सिंग, मैं गाता हूँ। आई सैंग, मैंने गाया। आई सैंग अ स्वीट सॉन्ग, मैंने एक अच्छा सुहाना गीत गाया। आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूँ। कैन सिंग, गा सकता हूँ। शुड सिंग, गाना चाहिए या नहीं। ही कैन सिंग, वो गा सकता है। ही शुड सिंग, उसको गाना चाहिए। ये आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स में एक ही वर्ब को डिफरेंटली तौर पे बताया जा रहा है। कुड हैव संग, गा सकता था। जब आपको इस तरह कुछ कहना पड़े कि मैं चाहता तो ये भी कर सकता था, अगर ये चाहता तो वो भी हो सकता था। जैसे मैं चाहता तो मैं सो भी सकता था, आई कुड हैव स्लेप्ट। मैं गा सकता था, आई कुड हैव संग। वो गा सकता था, ही कुड हैव संग, मतलब वो चाहता तो गा भी सकता था लेकिन उसने ना गाया ना, ही कुड हैव संग, वो गा सकता था।
वो बहस हो रही थी वहाँ पे, तो वहाँ से वो जा भी सकता था। ही कुड हैव गॉन, ही कुड हैव लेफ्ट। तो यूँ इस तरह के ज़मरे में ये वर्ड आता है कुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म। शाउट चिल्लाना, पहली फॉर्म चिल्लाता हूँ आई शाउट, मैं चिल्लाया आई शाउटेड, तुम चिल्लाए यू शाउटेड, वो चिल्लाया ही शाउटेड, वो मुझ पे चिल्लाया ही शाउटेड एट मी। पहला क्या था? चिल्लाता हूँ आई शाउट, तुम चिल्लाते हो यू शाउट। लेकिन अगर कहूँ कि तुम चिल्लाए यू शाउटेड, शाउट से बना शाउटेड। चिल्ला भी सकता था कुड हैव शाउटेड। कुड हैव शाउटेड का मतलब होता है कि अगर वो चाहता तो वो चीख भी मार सकता था, लेकिन उसे चीख ना मारी, वो ना चिल्लाया, तो कुड हैव शाउटेड मीन्स कि वो चिल्ला भी सकता था। ही कुड हैव शाउटेड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्ला भी सकता था। शी कुड हैव शाउटेड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्ला भी सकती थी। कैन शाउट, तुम चिल्ला सकते हो। कैन नॉट शाउट, तुम नहीं चिल्ला सकते। यू कैन नॉट शाउट हियर, तुम यहाँ नहीं चिल्ला सकते, शोर नहीं कर सकते, चीख नहीं सकते, ऊंचा ऊंचा नहीं बोल सकते। स्पिट, लो आबे दहन फेंकना, जिसको हम आम लफ्ज़ों में थूक बोलते हैं। ही स्पिटेड ऑन द फ्लोर, उसने फर्श पर थूका, यानी लो आबे दहन फेंका। एप्रिशिएट, हौसला अफजाई करना, पहले वर्ड पहली फॉर्म एप्रिशिएट की, जिसका मतलब होता है तारीफ़ करता हूँ, तारीफ़ करता है, तारीफ़ करते हो। इस तरह के मिले जुले मायने में अगर मैं कहूँ कि आई अप्रिशिएट, तो उसका मायने होगा मैं हौसला अफजाई करता हूँ, मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं किसी को खराज तहसीन देता हूँ, मैं किसी को शाबाश देता हूँ, मैं उसके काम की तारीफ़ करता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई अप्रिशिएट की बजाय आई अप्रिशिएटेड, तो मैंने तारीफ़ की, मैंने अच्छा काम किया और मैंने उसके अच्छे काम की तारीफ़ की, उसकी हौसला अफजाई की, अप्रिशिएटेड में आ गया। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ शुड अप्रिशिएट मीन्स कि हौसला अफजाई करना चाहिए। पहले तो था सिर्फ अप्रिशिएट, हौसला अफजाई करता हूँ या अप्रिशिएटेड हौसला अफजाई की थी, लेकिन अगर शुड अप्रिशिएट हो तो फिर हौसला अफजाई करना चाहिए में आ गया। ही शुड अप्रिशिएट माई वर्क, उसको मेरे काम की तारीफ़ करना चाहिए। बल्कि यू शुड अप्रिशिएट मी, तुम लोगों को मेरे काम की अप्रिशिएट करनी चाहिए, तारीफ़, हौसला अफजाई, सराहना चाहिए। यू शुड अप्रिशिएट माई वर्क, आप लोगों को मेरे काम को सराहना चाहिए। शुड हैव अप्रिशिएटेड, मस्ट अप्रिशिएट, हौसला अफजाई करना होगी, करना पड़ेगी। ही मस्ट अप्रिशिएट माई वर्क, उसको मेरे काम की हौसला अफजाई करना होगी। मस्ट आ गया लाजमी, शुड आ गया चाहिए, कैन आ गया कि सलाहियत के तौर पे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आई शुड अप्रिशिएट यू, मुझे तो आपकी हौसला अफजाई करना चाहिए, मतलब मेरे ऊपर एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं आपकी हौसला अफजाई करूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई कैन अप्रिशिएट यू, तो इट मीन्स मैं आपकी हौसला अफजाई कर सकता हूं, मेरे में सलाहियत है। अगर मैं कहूं आई मस्ट अप्रिशिएट, तो इट मीन्स कि मैं तो मजबूर हूं, मुझे आपकी हौसला अफजाई करना पड़ेगी, मतलब मैं मजबूर हो गया, मुझे आपका काम बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन अगर हो कि आई हैव टू अप्रिशिएट यू, तो इसका मतलब मुझे आपकी हौसला अफजाई करना है, मुझे ये ज़रूरी काम है। एक्साइट, एक्साइट का मतलब तो होता है जोश में लाना, लेकिन अगर आप खुद एक्साइट में आते हैं तो वो एक्साइटेड में आ जाएगा, क्योंकि एक होता है जोश दिलाना, एक्साइट। लेकिन अगर हो कि मैं पुरजोश हूँ, मैं पुरजोश में आ गया हूँ, तो आई गेट एक्साइटेड, जिसका जिक्र बाद में करेंगे। एक्साइट का मतलब है जोश दिलाना। ही एक्साइटेड अस, उसने हमें जोश दिया, जोश दिलाया, हमें पुरजोश किया। इंथुजियास्टिक, पैशनेटेड, एक्साइटेड, उसने मुझे जोशीला बना दिया। ही मेड मी एक्साइटेड, यानी कि मैं एक्साइटेड हो गया, आई गॉट एक्साइटेड, या उसने मुझे जोश दिया, ही मेड मी एक्साइटेड। आई गेट एक्साइटेड, मैं जोश में आता हूँ, अब ये मैं पुरजोश हो जाता हूँ, आई गेट एक्साइटेड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एक्साइटेड, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरजोश होता हूँ, इसका मतलब है कि मैं पुरजोश करता हूँ, जोश देता हूँ अगले चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट है। जैसे आई एक्साइट द टी, मैं चाय को उबाल देता हूँ,
आग के ज़रिए। जो आग है वो चाय को जोश देती है। द फायर एक्साइट्स द टी। लेकिन अगर हो जाती हो कोई चीज़ पर जोश तो वो गेट के साथ होगी। जैसे गिरफ्तार करता हूँ, आई अरेस्ट। अगर मैं कहूँ मैं गिरफ्तार होता हूँ तो आई गेट अरेस्टेड। मैं जोश में आया, आई गॉट एक्साइटेड। यानी गेट एक्साइटेड हो गया पुरजोश होता हूँ, पुरजोश हुआ के लिए होगा आई गॉट एक्साइटेड। डील, लेन देन करना। अब डील में दो चीज़ें हैं। ही डील्स इन राइस, वो चावल का लेन देन करता है, कारोबार करता है, बेचता खरीदता है। लेकिन अगर वर्ड हो कि कोई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, जहाँ हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, ये नहीं है, इस रंग का ना हो तो उस रंग का तो ये भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मसला। तो बोलते इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। शुड डील, अब वही डील के साथ सिर्फ शुड का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है चाहिए, लेन देन करना चाहिए, लेना देना चाहिए। शुड वी डील, क्या हम डील करें, मतलब ये इजाज़त लेने के लिए भी है। जब मैं बैठा हूँ और महफिल के अंदर मुझे जाना है, इधर बैठे हुए मैं कहता हूँ अब मैं जा रहा हूँ, इस बैठने के अंदर मैं बोलूँगा अगर मैं जाना चाहूँ तो जाने की इजाज़त तलब कुछ यूँ होती है, शुड वी लीव, शुड आई लीव। अगर हम कहें कि क्या हम शुरू करें इस बातचीत को, जब हम बैठे हैं तो हम बाज़ औक़ात बैठे बैठे इंसानों की आदत होती है कि टॉपिक और होता है और शुरू में कुछ और बातें शुरू होती है कि आप कहाँ से आए, इतनी देर क्यों लगाई, आज क्या पहना हुआ है, कल कहाँ थे आप। तो फिर जो असल टॉपिक है वो हट जाता है। फिर जब टॉपिक शुरू करना तो एक बंदा कहता है शुड वी स्टार्ट, क्या हम स्टार्ट करें। कॉल कट करने के लिए शुड वी एंड द कॉल, शुड वी गो, शुड वी लीव, क्या हम मतलब जाएँ, आप छोड़ें क्लास, कॉल बंद करें, शुड वी लीव। इस तरह के मीनिंग में शुड वी डील, क्या अब हम डील करें, इस हवाले से। बिहेव, सलूक करना, ही बिहेव्ड गुड, उसने अच्छा सलूक किया। अगर पहली फॉर्म में इस्तेमाल करना कोई अच्छा सलूक करता है तो फिर बिहेव्ड नहीं कहना, फिर कहना बिहेव्स। जैसे मैं अच्छा सलूक करता हूँ, आई बिहेव वेल या गुड। मैंने अच्छा सलूक किया, आई बिहेव्ड गुड या आई बिहेव्ड वेल। मैं अच्छा सलूक कर चुका हूँ, आई हैव बिहेव्ड वेल। उसने अच्छा सलूक किया तो फिर बिहेव तो ना आया ना, बिहेव्ड आएगा, क्योंकि बिहेव्ड अच्छा सलूक किया के मीनिंग में आता है। लाफ, हंसना। पहली फॉर्म में यू लाफ, तुम हंसते हो। दूसरी फॉर्म में यू लाफ्ड मीन्स कि तुम हंसे थे। तो ही लाफ्स, वो हंसता है, तो ही लाफ्ड, वो हंसा। ही लाफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसा। लॉर्ड वर्ड है जिसका मतलब है तारीफ़ करना, शाबाश देना, सराहना, अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना, किसी के लिए क्लैप करना, किसी को अप्रिशिएट करना। लॉर्ड, सराहना। ही लॉर्ड्स, वो सराहता है। ही लॉर्डेड, उसने सराहा, उसने तारीफ़ की। जाइब, मजाक करना, ताना देना। कोई एक माशरे का एक बुरी चीज़ है कि जब किसी के नाअहली के ऊपर कोई ताना देते हैं, या खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर होते हैं तो पीछे शायकीन काफ़ी ज़्यादा जाइबिंग करते हैं, जो कि बुरी बात है। शी जाइब्ड एट अस, उसने हम पर ताना दिया। मजाक कसा, जुमला कसा, जुमले कसना, जो कि बहुत इंतहाई बुरी बात है, इससे दिल पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। जॉक, मजाक करना। अब इनके मिले जुले लफ्ज़ों में वर्ड है टॉन्ट, आयरनी, मॉक, मिमिक और जाइब और जेस्ट। ये सब जुमले कसने के मायने में आता है, हंसी मजाक के मायने में आता है, किसी की दिल आज़ारी करने की मकसद के लिए कुछ भी कहना, ये जाइब, टॉन्ट ये आ गया, ताना मारना, और जाइब जुमला कसना। मिमिक हो गया किसी की नकल उतारना। आयरनी होता है एक तंज होता है। मॉक होता है किसी की नकल उतारना। सो मॉक और मिमिक दोनों नकल के लिए। मिमिक तो होगा जैसे बंदर नकलें उतारता है, ऐसे उतारना। मॉक होता है कि नकल करना, जैसे कोई बोलता है तो उस तरह से मॉकिंग करना। मिमिक्री भी उसी में आ जाती है। जाइब, मजाक बनाना, जुमला कसना, जेस्ट भी मजाक करना, टॉन्ट भी ताना मारना, और आयरनी तंज करना। जॉक इसके मायनों में आ रहा है। मिमिक, नकल उतारना। ही मिमिक्ड, उसने नकल उतारी। राइट, लिखना। पहली फॉर्म में आई राइट द नोट, मैं तहरीर लिखता हूँ।
दूसरी हालत में मैंने एक तहरीर लिखी, आई रोट द नोट, मैंने एक नोट लिखा, आई रोट। इंडोर्स तस्दीक करना या मानना। इंडोर्स फिर से बताते चलो, मानने में आता है, यानी कोई बात कर रहा है, उस बात की हिमायत कर देना, उस बात की तस्दीक कर देना, अग्री कर लेना उस बात से। इंडोर्स, मैं आपकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ। इंडोर्स्ड इज एप्लीकेशन, उसने उसकी दरख्वास्त की हिमायत की। हिमायत करना मीन्स उसके साथ हाथ खड़ा करना। इंडोर्स पहली फॉर्म, इंडोर्स्ड दूसरी फॉर्म। जब कभी आपको कहना पड़े कि हिमायत करता है, तस्दीक करता है, मानता है या मानता हूँ, तस्दीक करता हूँ, ताहूँ का साउंड है तो इंडोर्स आ गया। अगर तो हो कि हिमायत की तो फिर इंडोर्स्ड। अगर हिमायत कर चुका हूँ तो हैव इंडोर्स्ड लगा लीजिए, आई हैव इंडोर्स्ड, मैं हिमायत कर चुका हूँ। अप्रूव मंजूरी देना। अप्रूव का मायने है मंजूर करना किसी चीज़ की, कोई तहरीर, कोई दस्तावेज़, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अटेस्ट कर देना, अप्रूव कर देना कि हाँ ये ठीक है, जो आपने दरख्वास्त दी है इसको मैं कबूल करता हूँ, तो अप्रूव कर देना। अप्रूव भी मंजूरी में आता है। इम्बाइब, इम्बाइब के चीज़ को जज़ब करना, जैसे कोई ट्रुथ है, ट्रुथ सच है, उस सच को आप कैसे सुन के उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि थोड़ा सा कड़वा हो तो उसको जज़ब करते हैं। तो द ट्रुथ वाज हार्ड टू इम्बाइब, हकीकत को जज़ब करना मुश्किल था। इम्बाइब मीन एक तो पीना या नोशी करने की हालत में भी आता है, जैसे नशा, जैसे शराब, इसको इम्बाइब करना। लेकिन दूसरे मायने में कोई सच्चाई को भी, कड़वे घूंट को पढ़ना भी इम्बाइब बोलते हैं। परसीव मीन समझना, परसीव समझ लेना, समझ जाना, समझ को लेना। He could not perceive, वो ना समझ सका, what I said, जो कुछ मैंने कहा। What I said तो हो गया ना, जो कुछ मैंने कहा, लेकिन perceive मीन्स अब जो बातें मैं कर रहा हूँ, एक तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, दूसरा ये कि आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, तो मेरी बात का जो मजमून है वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो मैं सबक पढ़ा रहा हूँ, इसकी जो समझ बूझ है, इसको हम बोलेंगे परसेप्शन, जो कि आपको आ रही होगी, तो ये की जा रही है। परसेप्शन बोलते हैं समझ को। फिर एक शोर हो रहा है, कोई बात कर रहा है, या मेरा ज़हन जो है वो प्री ऑक्युपाइड है किसी और जगह में, प्रिंटर के वो पॉट चेंज कर रहा हूँ, या उसकी इंक भर रहा हूँ, या उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे साथ बैठा एक आदमी मुझसे बातें कर रहा है, लेकिन मैंने उसकी तरफ कान नहीं धरे, मैं आई एम नॉट पेइंग हीट, मैं उधर तवज्जो नहीं दे रहा, आई एम प्री ऑक्युपाइड, क्योंकि मैं उधर काबिज़ हूँ, मेरी तवज्जो प्री ऑक्युपाइड है, तो मैं उसको परसीव नहीं कर पाया। तो मैं बोलूँगा आई कुडंट परसीव व्हाट यू सेड, आपने जो कहा। कुड यू प्लीज से इट अगेन, क्या दोबारा बोलोगे। परसीव समझना, लेसन सबक को समझना या किसी की बात को समझना परसीव में आ जाता है। परसेप्शन बोलते हैं समझ को, यानी परसीव तो हो गया, परसीव का दूसरा फॉर्म परसीव्ड, तीसरा फॉर्म है परसीव्ड, लेकिन परसेप्शन एक नाउन है जिसका मतलब है समझ। परसीव के ही मायने में कैच या गेट या अंडरस्टैंड, ये तीन वर्ड आप समझें। कंप्रीहेंस आपने सुना होगा और कंप्रीहेंड भी सुना होगा, एप्रीहेंड भी सुन लीजिए। कैच होता है पकड़ना। अब एक चीज़ जो आपको वाज़े नज़र आ रही है, जैसे गोला, गोली, पत्थर, कोई उड़ती हुई चीज़ जैसे कि गेंद, इसको आप कैच कर रहे हैं, उड़ दीजिए इसको। एक चीज़ होती है जो उड़ती हुई आपके कान में आती है, जो नज़र नहीं आ रही, वो कैच करना, सिग्नल कैच करना, मोबाइल का पकड़ना, तो वो भी समझ में, समझ को पकड़ना भी कैच आ गया। आई कुडंट कैच योर वर्ड्स, मैं आपके वर्ड को नहीं कैच कर पाया, मतलब मेरे कान कैच कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। गेट भी हासिल करने में रिसीविंग एंड पे ही आ रहा है, तो गेट, आई कुडंट गेट यू, मैं आपको नहीं समझ पाया। अंडरस्टैंड भी समझ में आ रहा है, एप्रीहेंड भी समझ में और कंप्रीहेंड भी समझ में। जो कोई सबक होता है उसको पढ़ना, उसके मजमून को समझना, वो कंप्रीहेंसिवली आपको जो समझ आया। एक कहानी है किसी किसान की 4 बच्चों के साथ, जो कि उनको हिदायत करके जाता है कि ये मेहनत करो, तो वो उसका कंप्रीहेंसिवली आप मुझे एक बात बताओगे, तो आपने जो कंप्रीहेंड किया वही बताओगे। तो कंप्रीहेंड, परसीव, कैच, गेट, अंडरस्टैंड, एप्रीहेंड से आपका एक ही मीनिंग है। कुछ भी आप कह सकते हैं, आई कुडंट गेट यू, आई कुडंट कंप्रीहेंड यू, आई कुडंट एप्रीहेंड यू, आई कुडंट परसीव, मैं नहीं समझ सका।
तो परसीव मीन समझ, परस्यू मीन्स मशक करना, किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना, किसी का पीछा करना भी परस्यू में ही आता है। परस्यू मीन आई एम परस्यूइंग मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर चल रहा हूँ, उसकी मशक कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। परस्यूइंग मेडिकल डिग्री में मेडिकल की से रिलेटेड कोई डिग्री के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो परस्यू मीन उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, उसको मशक करना, उस सब को हल करना। फॉलो पीछा करना, जैसे कि सबके इब्तदाई मराहल में ये चीज़ बता चुका हूँ। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, जैसे कि चेज़ पीछा करना, परस्यू पीछा करना, और स्नीक आउट भी चोरी छुपे किसी के पीछे पीछे चलना, वो फॉलो में आ जाता है। आई फॉलो द कार डेली, मैं हर रोज़ उस कार का पीछा करता हूँ। परस्यू भी कह सकते हैं, जैसे आई परस्यू द कार डेली, मैं उस कार का हर रोज़ पीछा करता हूँ। लेकिन अगर मेरे कहने में हो कि मैंने उस कार का हर रोज़ पीछा किया तो आई परस्यूड या आई फॉलोड, यानी फॉलो से मैंने गेयर चेंज किया फॉलोड का। अगर मैं कहूँ कि पीछा कर चुका हूँ, आई हैव फॉलोड। रीड पढ़ना, पढ़ना मुताला करना, आई रीड बुक डेली, मैं हर रोज़ किताब पढ़ता हूँ। रीड के हवाले से अगर वर्ड हो कि रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक। अगर मैं कहूँ मैंने किताब पढ़ी थी तो फिर भी इसी स्पेलिंग के साथ मैं बोलूँगा आई रेड द बुक, READ रीड, READ रेड। और तीसरी हालत में अगर मैं कहूँ मैं कई सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ ली हैं, तो फिर भी आई हैव रेड ही बोलूँगा। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैं बहुत सी किताबें पढ़ चुका हूँ, लेकिन स्पेलिंग फिर भी यही होंगे READ। मीन्स के रीड के स्पेलिंग READ, रेड के स्पेलिंग READ, और तीसरी हालत में हैव रेड भी बोलना तो वो भी READ रेड। रीड रेड रेड, पढ़ता हूँ, पढ़ा पढ़ चुका हूँ, रीड रेड रेड। नोट जहन नशीन करना, किसी चीज़ को तहरीर को पढ़ना, जहन में रखना पढ़ के। आई नोटेड द राइटिंग, मैंने उस जो तहरीर को, राइटिंग तहरीर को बोलते हैं, जो चीज़ लिखी हुई मवाद हो, कंटेंट हो। आई नोटेड द राइटिंग, जो तहरीर थी उसको मैंने नोट किया, जहन नशीन किया, जहन में बिठाया। कमेंट ख्याल देना, तासुर देना, जो आपके जहन में उस चीज़ के बारे में ख्याल है वो अपना उससे आगाह करना अपनी राय से। तो आई कमेंटेड, मैंने अपना ख्याल दिया। आई कमेंट, मैं अपना ख्याल देता हूँ। सो एडमिट वर्ड है जिसका मतलब है तस्लीम करना। तस्लीम करना, किसी बात को मान लेना, जैसे मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती मानी, तस्लीम किया, तो आई एडमिटेड माई मिस्टेक। पहला वर्ड मैंने बोला एडमिट माई मिस्टेक, यानी एडमिट मैंने बोला, जिसका मतलब मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम मानते हो, यू एडमिट, वो मानता है, ही एडमिट्स, वो मानते हैं, दे एडमिट, वो मानती है, शी एडमिट्स। अगर मैं कहूँ मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ तो आई एडमिट माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती तस्लीम की, आई एडमिटेड माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ, आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक। There were three forms for this. The next one, I admit my mistake, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करूँगा, I shall admit my mistake। फिर से रिपीट करता चलूँ, admit गलती मानता हूँ, admitted गलती मानी, have admitted गलती मान चुका हूँ, I shall admit मैं अपनी गलती मानूँगा। The dog barks at night, bark कुत्ते का भौंकना। The dog barks at night, कुत्ता रात को भौंकता है। The dog barked at night, the dog barked outside, कुत्ता बाहर भौंका, यानी भौंकता है, बार्क, भौंका था, barked, भौंक चुका है, have barked। Deceive, the next word that is deceive means धोखा देना। He deceived his friend, उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। डिसीव वर्ड आता है धोखा देने में। He deceived his friend, उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। इसकी अगर पहली फॉर्म की बात की जाए डिसीव के अंदर कि वो धोखा देता है, तुम धोखा देते हो, वो धोखा देते हैं, तो फिर आ जाता है he deceives, वो धोखा देता है। You deceive, तुम धोखा देते हो। They deceive, वो धोखा देते हैं। लेकिन अगर कहना हो कि तुमने धोखा दिया
तो फिर डिसीव तो ना हुआ ना, फिर डिसीव की सेकंड फॉर्म आएगी जिसको हम कहते हैं डिसीव्ड। यू डिसीव्ड, तुमने धोखा दिया। आई डिसीव्ड, मैंने धोखा दिया। किसको? किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हिम उस लड़के को, हर उस लड़की को, देम उन सब को, यू आपको, आई डिसीव यू, मैं आपको धोखा देता हूँ। आई डिसीव्ड यू, मैंने आपको धोखा दिया। ही डिसीव्स मी, वो मुझे धोखा देता है। ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया। डिसीव के अंदर 2-4 वर्ड्स, स्कीम, फ्रॉड, डेजर्ट, डॉज। डेजर्ट होता है किसी को तन्हा छोड़ देना, अनफेथफुलनेस की हालत में बेवफाई करना, अकेला तन्हा छोड़ देना, डेजर्ट। और किसी हालत में मजबूरन भी किसी को अकेला तन्हा छोड़ देना डेजर्ट में आ जाएगा। स्कैम, फ्रॉड करना, और फ्रॉड भी, फ्रॉड और डॉज भी धोखा देने में। और डिसीव और डिसेप्शन एक वर्ड है जिसका मतलब है धोखाधही। डिसेप्शन सिर्फ धोखा में आएगा। वर्ड है डिक्लेयर, यानी कि ऐलान करना। ही डिक्लेयर्ड हिज एसेट, उसने अपने असासे ऐलान, अलल ऐलान बताए, यानी असासे बताए। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर तो ना ऐलान करता हूँ या ऐलान करता है। डिक्लेयर्ड, ऐलान किया। डिफेंड, दिफा करना। ही डिफेंडेड हिज चाइल्ड, उसने अपने बच्चों का दिफा किया। होपफुली कि डिफेंड अगर बोलूँ तो फिर होता है दिफा करता है। यू डिफेंड, तुम दिफा करते हो। यू डिफेंडेड, तुमने दिफा किया। तो वर्ड सिर्फ डिफेंड और डिफेंडेड में ही ईडी लगाने से वो चीज़ दूसरे ज़माने में चली गई। परस्यूएट, कायल करना, माइल करना, उसके ऊपर उसको इनकरेज करना, हौसला अफजाई देना कि आप ये काम करो। उसको रिकॉन्साइल करना, मनाना। ब्रिंग टू बुक, उसको उसके ऊपर मुताबिक लेके आना। गेट करना, मेक करना। फिर से बताता चलूँ कि परस्यूएट मीन कायल करना। ही परस्यूएटेड मी टू गो, उसने मुझे साथ जाने के लिए कायल किया। होप कि आप इस बात को समझ गए। लेकिन अगर हो कि कायल करता है या कायल करते हो तो फिर परस्यूएटेड की बजाय परस्यूएड आएगा। परस्यूएड में एक चीज़ जिसमें हम कहते हैं कन्विंस करना, इंड्यूस करना, गेट करना, मेक करना, उसका जहन बनाना, उसको तैयार करना, प्रिपेयर करना, परस्यूएड के ही मायनों में आएगा। परस्यूएड तरगीब देना, इंड्यूस आप समझते होंगे, कन्विंस करना, किसी को उसका जहन बनाना, उसका माइंड बनाना, मोटिवेट करना। लेकिन डिशुएट, जैसे शैतान किसी को रोकता है कुछ करने से, उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, मतलब इरादा कमज़ोर करता है। डिशुएट के मायने में आ जाए। द सैटन डिशुएटेड हिम टू प्रे, शैतान ने उसको नमाज से रोका, मतलब ऑफर प्रे, नमाज पढ़ने से रोका। डिशुएट, जैसे हमने परस्यूएट का पढ़ा कि इंड्यूस करना, तरगीब देना, कन्विंस करना, उसकी तरफ उसको माइल करना, कायल करना, मेक, गेट, प्रिपेयर। और वर्ड था कि मोटिवेट करना, लेकिन डिशुएट में रहता है डीमोटिवेट करना, गुमराह करना, मिसलीड करना, स्ट्रे, भटकाना, डिस्कर्ज। एक तो होता है इनकर्ज करना जो कि परस्यूएट है, लेकिन डिस्कर्ज होता है कि उसके इरादे को कमज़ोर कर देना, धीमा कर देना। डिटर और प्रिवेंट, रोकना, कमज़ोर करना, उसके इरादे को, उसको किसी काम से रोकना। फ्लाई, उड़ना। फ्लाई की दूसरी फॉर्म उड़ा यानी फ्ल्यू, और तीसरी फॉर्म फ्लॉन। आई फ्लाई द काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्ल्यू द काइट, मैंने पतंग उड़ाई। आई हैव फ्लोन द काइट, मैं पतंग उड़ा चुका हूँ, मैं पतंग उड़ा चुका हूँ। तो इन मायने में आएगा। जंप, कूदना। ही जम्प्स द वॉल, वो दीवार फलांगता है। लेकिन अगर हो कि उसने दीवार फलांगी, ही जम्प्ड द वॉल, या फिर ओवर द वॉल। ओवर होता है ऊपर की जानब से, अबव से। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, उसने दीवार फैलांगी। अगर कहूँ कि वो दीवार फैलांग चुका है तो फिर ना तो जंप आएगा ना जंप्ड आएगा, बल्कि हैव जंप्ड आएगा। मीन्स ही हैज़ जंप्ड ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर से फैलांग चुका है। ईट, खाना। आई ईट वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खाता हूँ। आई ईट मैंगोस, आम खाता हूँ। लेकिन अगर
ईट के साथ ये तो होता है खाता हूँ, अपनी रूटीन में लेके आ रहा हूँ कि हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम मैं करता हूँ, अपनी आदत बता रहा हूँ। लेकिन अगर हो कहना मकसूद कि मैंने सब्ज़ियाँ खाई या मैंने वो चीज़ खाई, खाता था, तो फिर एट आएगा, यानी कि ATE एट। आई एट वेजिटेबल्स, मैंने सब्ज़ियाँ खाई। ATE खाया या खाई। आई एट फ्रूट्स, मैंने फल खाए। आई एट फ्रूट्स, मैंने फल खाए। क्लैप, ताली बजाना। अब जो ताली बजाना के मायने में आ रहा है, पहली फॉर्म मतलब बजाता हूँ, आई क्लैप फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के लिए ताली बजाता हूँ। मैंने अपने दोस्त के लिए तालियां बजाई। आई क्लैप्ड फॉर माई फ्रेंड। क्लैप हो गया बजाता हूँ ताली, क्लैप्ड हो गया तालियां बजाई। रन, दौड़ना, भागना, दुड़की लगाना। आई रन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। लेकिन अगर लफ्ज़ हो कि मैं उसके पीछे भागा, तो फिर रन की सेकंड फॉर्म रैन आएगा। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा। वो मेरे पीछे दौड़ता, ही रन्स आफ्टर मी। वो मेरे पीछे दौड़ा, ही रैन आफ्टर मी। यू गॉट माय पॉइंट। वर्ड है पुश, मीन धकेलना, धक्का देना। ही पुश द डोर एंड एंटर्ड, उसने दरवाजे को धकेला और अंदर आ गया। पुल, खींचना। पुल की पहली फॉर्म खींचता हूँ, पुल्ड खींचा था, है पुल्ड खींच चुका हूँ। आई पुल द रोप, मैं रस्सी खींचता हूँ। आई पुल द रोप, मैंने रस्सी खींची। आई हैव पुल्ड द रोप, मैं रस्सी खींच चुका हूँ। वॉक, चलना। वी वॉक इन द मॉर्निंग, हम हर सुबह चलते हैं, वॉक करते हैं। हमने हर सुबह वॉक की। वी वॉकड एवरी मॉर्निंग, हम वॉक कर चुके हैं, हमने वॉक बहुत कर ली। वी हैव वॉकड अ लॉट, यानी वी हैव वॉकड में आ गया। वॉक हो गया चलता हूँ, चलते हैं, वॉक करते हैं। वॉकड हो गया कि वॉक की थी, और हैव वॉकड मीन वॉक कर चुके हैं। किक, वर्ड दैट मीन्स ठोकर लगाना। आई किक द फुटबॉल, मैं फुटबॉल को ठोकर लगाता हूँ। लेकिन अगर किक्ड हो तो ठोकर लगाई, जैसे ही किक्ड द फुटबॉल, किक की सेकंड फॉर्म किक्ड, जिसका मतलब ठोकर लगाई। हैव किक्ड, ठोकर लगा चुका। विसल, सीढ़ी बजाना। आई विसल, मैं सीढ़ी बजाता हूँ। आई विसल्ड, मैंने सीढ़ी बजाई। आई हैव विसल्ड, मैं सीढ़ी बजा चुका हूँ। CD। फिर से, ही विसल्स, वो सीढ़ी बजाता है। ही विसल्ड, उसने सीढ़ी बजाई। ही हैज़ विसल्ड, वो सीढ़ी बजा चुका है। डांस, दैट मीन्स रक्स करना, नाचना। ही डांस्ड इन द पार्टी, उसने एक मजमे में, एक पार्टी में रक्स किया, वो नाचा। ही डांस्ड। तुम हर रोज़ नाचते हो, तो यहाँ तो डांस्ड नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डांस आएगा। यू डांस, तुम नाचते हो। तुम नाचे थे, यू डांस्ड। तुम नाच चुके हो, यू हैव डांस्ड। डांस कह ले या डांस कह ले, इट्स नॉट अ बिग डील। कट, CUT, मतलब काटना। ही कट्स इट विद अ नाइफ। आई कट इट विद अ नाइफ, मैं इसे छुरी से काटता हूँ। आई कट इट विद नाइफ। कट इट, आई कट इट, मैं इसको काटता हूँ। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने इसको छुरी से काटा या उसने काटा, तो फिर आएगा ही कट इट विद अ नाइफ, क्योंकि कट 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 तीनों सेम पढ़ी जाएंगी, सेम लिखी जाएंगी, सेम ही बोली जाएंगी। कट, काटता हूँ, यही कट काटा था, और यही हैव कट के साथ काट चुका हूँ में ही आएगा। यॉन, जमाई लेना। ही यॉन्ड, उसने जमाई ली। ही यॉन्स, वो जमाई लेता है। ही यॉन्स एवरी टाइम, वो हर कुछ जमाई लेता है। स्विम वर्ड है, मीन्स तैरना। ही स्विम्स, वो तैरता है। ही स्वैम, वो तैरा, वो जितना हो सका तैरा। ही स्वैम एज फास्ट एज कुड।
ही ड्राइव्स मतलब गाड़ी चलाता है। आई ड्राइव मैं गाड़ी चलाता हूँ। ही ड्राइव्स फास्ट वो तेज़ गाड़ी चलाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने तेज़ गाड़ी चलाई तो फिर आ जाएगा ही ड्रोव फास्ट, यानी ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव हो गया। ही ड्रोव फास्ट। वॉश धोना। आई वॉश द कार मैं कार धोता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने गाड़ी धोई, आई वॉश्ड द कार, उसने गाड़ी धोई, ही वॉश्ड द कार। स्लीप सोना। ही स्लीप्स वो सोता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो सोया, ही स्लेप्ट, वो 2 रात सोया, ही स्लेप्ट फॉर 2 नाइट्स। चिल्लाना शाउट, यानी शाउट चिल्लाता हूँ, आई शाउट। अगर कहूँ कि चिल्लाया, शाउटेड में आ गया। डेफिनेटली शाउटेड लाउडली, वो ऊंचा चिल्लाया। हग गले मिलना। हग की पहली फॉर्म जिसका मतलब है गले मिलना, मिलता हूँ, और हग्ड मीन गले मिला। वो खुशी से उसको गले मिला, उसने उसको खुशी से गले लगाया। He hugged him happily. Climb that means चढ़ना, दरख्त पर चढ़ना। I climb up the tree, मैं दरख्त पर चढ़ता हूँ। लेकिन अगर हो कि मैं दरख्त पर चढ़ा था तो आएगा I climbed up a tree। तुम दरख्त पर चढ़े, You climbed up the tree। वो दरख्त पर चढ़ा, He climbed up the tree। Smile means मुस्कुराना। स्माइल के अंदर पहला फॉर्म यानी कि मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल, मैं जानबूझकर मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल डेलिबरेटली। वो जानबूझकर मुस्कुराता, ही स्माइल्स डेलिबरेटली। अगर मैं कहूँ कि वो जानबूझकर मुस्कुराया, मुस्कुराना, मुस्कुराया, मुस्कुराया बन गया स्माइल्ड, सेकंड फॉर्म, ही स्माइल्ड। लाफ हंसता हूँ, यू लाफ तुम हंसते हो, ही लाफ्स वो हंसता है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो हंसा तो फिर डेफिनेटली ही लाफ्ड। क्राई रोना, यू क्राई तुम रोते हो, आई क्राई मैं रोता हूँ। लेकिन अगर वो रोता है तो ही क्राइज, और वो रोया, ही क्राइड। मैं रोता हूँ, आई क्राई, मैं रोया था, आई क्राइड। ही क्राइज वो रोता है, वो रोया, ही क्राइड। ही प्लेस वो खेलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो खेला, ही प्लेड। ही प्लेस वेल वो अच्छा खेलता है, ही प्लेड वेल वो अच्छा खेला। वी प्लेड वेल हमने अच्छा खेला, they प्लेड वेल उन्होंने अच्छा खेला। शी प्लेड वेल उसने अच्छा खेला, उस लड़की ने। क्रॉल मीन्स के रेंग कर जाना। एक होता है वॉक चलना, एक होता है जंप कूदना, उछलना, स्प्रिंग करना। एक होता है क्रॉलिंग मीन्स के रेंग कर जाना, लेट लेट कर। तो ही क्रॉल टिल गेट वो गेट तक रेंग कर गया। आई क्रॉल मैं रेंगता हूँ, आई क्रॉल्ड मैं रेंगा। टिकल गुदगुदी करना हंसाने की गरज से। ही टिकल्ड मी उसने मुझे गुदगुदी की। अगर मैं कहूँ वो गुदगुदी करता है तो ही टिकल्स आएगा। मैं गुदगुदी करता हूँ, आई टिकल, मैंने गुदगुदी की, आई टिकल्ड। ही टिकल्ड हिम उसने उसको गुदगुदी की। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने मुझको गुदगुदी की तो ही टिकल्ड मी। उसने तुम्हें गुदगुदी की, ही टिकल्ड यू। तुमने उसको की, यू टिकल्ड हिम। टिकल्स गुदगुदी करता है, टिकल्ड गुदगुदी की। लेसन सुनना। ही लिसन्स टू मी वो मेरी बात सुनता है, यू लिसन टू मी तुम मुझे सुनते हो, they लिसन टू मी वो मुझे सुनते हैं। उसने मुझे सुना, he listened to me। उसने मेरी बात तवज्जो से सुनी, he listened to me attentively। कैच पकड़ना, आई कैच द बॉल मैं कैच करता हूँ, बॉल पकड़ता हूँ मतलब ता हूँ, तुम पकड़ते हो, यू कैच द बॉल। वो पकड़ता है, ही कैचेस द बॉल। लेकिन उसने पकड़ा, उसने गेंद पकड़ी, ही कॉट द बॉल। वेक मीन्स जागना। ही वेक्स अप एट 7 AM वो सुबह 7 बजे उठता है, सुबह 7 बजे उठता है। ही वेक्स अप एट 7 वो 7 बजे उठा,
ही वोक अप एट 7। यहाँ 2 वर्ड्स आपको बताए गए हैं। एक वर्ड बताया गया वेक, उठता हूँ, जागता हूँ, आई वेक अप। एक वर्ड बताया गया वोक, उठा था, जागा था, आई वोक अप। आई वेक अप, मैं जागता हूँ, आई वोक अप, मैं जागा था। डिपेंड करता है 9 बजे, 10 बजे, 6 बजे, 7 AM, 9 AM, डिपेंड्स ऑन योर टाइम। बट वेक अप जागता हूँ, वोक अप जागा था, आई वेक अप मैं जागता हूँ, आई वोक अप मैं जागा था। डिग खोदना, आई डिग मैं खोदता हूँ, आई डग मैंने खोदा, ही डिग्स वो खोदता है, ही डग उसने खोदा। पेंट रंगना, रंग करना, यू पेंट द वॉल तुम दीवार को रंगते हो, यू पेंटेड द वॉल तुमने दीवार को रंगा, ही पेंटेड द वॉल उसने दीवार को रंगा। पेंट रंगता है, पेंटेड रंगा था। बिलीव मीन्स के यकीन करना, किसी की बात के ऊपर ईमान ले आना, उसकी बात को मानना। ही बिलीव्स इन स्टोरीज, वो कहानियों पर यकीन करता है, वो कहानियों पर यकीन रखता था। ही बिलीव्ड इन द स्टोरीज, वो कहानियों पर यकीन रखा करता था। मुझे उस पर यकीन था, मैं उस पर यकीन करता था। आई बिलीव्ड हिम। वो सिगरेट नोशी करता है, धुआं निकालता है। ही स्मोक्स, उसने धुआं निकाला। ही स्मोक्ड, उसने वो धुआं निकाल चुका है। ही हैज स्मोक्ड, वो धुआं निकाल रहा है। ही इज स्मोकिंग। ब्रश सफाई करना, ही ब्रशेस हिज टीथ, वो अपने दांत साफ करता है। आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं अपने हर रोज दांत साफ करता हूँ। आई ब्रश्ड माई टीथ डेली, मैंने अपने दांत हर रोज साफ किए। ही ब्रश्ड हिज टीथ, उसने अपने दांत साफ किए। शी ब्रश्ड हर टीथ, उस लड़की ने अपने दांत साफ किए। They have come, कम होता है आना, came होता है आया था, have come होता है आ चुका। तो पहले कम आता है आना, they come वो आते हैं, they came वो आए थे, they have come वो आ चुके हैं। they came वो आए थे। mop फर्श को धोना, पोछा लगाना, फर्श साफ करना। He mopped the floor, उसने फर्श साफ किया। He dusted the toys, उसने खिलौनों से गर्द झाड़ी। डस्ट होता है गर्द झाड़ना, पहली फॉर्म में होता है झाड़ता हूँ, दूसरे में झाड़ा। क्लीन साफ करना, he cleaned his room, उसने कमरा साफ किया। फिर से बताता चलूँ, क्लीन साफ करता हूँ, I cleaned the room, मैंने कमरा साफ किया, I cleaned the room। स्क्वीज मरोड़ना, निचोड़ना। और एक लफ्ज़ है स्नीज, जिसका मतलब है छींकना। अगर स्नीज की बात की जाए तो आई स्नीज मैं छींकता हूँ, आई स्नीज्ड मैं छींका। अगर मरोड़ना हो तो वो होता है स्क्वीज। स्नीज का स्पेलिंग है SNEEZE, स्नीज। स्क्वीज का स्पेलिंग है SQUEEZE, SQUEEZE, स्क्वीज। आई स्क्वीज द क्लोथ्स, मैं कपड़े निचोड़ता हूँ, आई स्क्वीज्ड द क्लोथ्स, मैंने कपड़े निचोड़े। ट्विस्ट घुमाना, ही ट्विस्टेड हिज रिंग, उसने अपनी अंगूठी घुमाई। लेकिन शी ट्विस्टेड हर रिंग, उसने अपनी अंगूठी घुमाई। ट्विस्ट मरोड़ना, घुमाना, अंगूठी को अपने फिंगर के राउंड में ऐसे घुमाते रहना ट्विस्ट कहलाएगा। शी ट्विस्टेड, उसने घुमाया। पॉलिश साफ करना, वी पॉलिश अवर शूज़, हम अपने जूते साफ करते हैं। वी पॉलिश्ड अवर शूज़, हमने अपने जूते साफ किए। पॉलिश और पॉलिश्ड में यही फ़र्क है। पॉलिश रोज़मर्रा हर रोज़ साफ़ करते हैं और पॉलिश्ड हमने साफ़ किए थे। लिफ्ट उठाना, और लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्टेड। अगर लिफ्ट हो तो फिर उठाता हूँ, उठाते हैं। ही लिफ्ट्स अप, आई लिफ्ट अप, मैं उठाता हूँ। आई लिफ्टेड अप द कार, मैंने कार को उठाया। ही लिफ्टेड अप द कार, उसने कार उठाई। पिक चुन लेना, निकालना, रुई निकालना। दे पिक्ड द कॉटन, उन्होंने कॉटन चुनी, रुई को चुना, निकाला। प्लक तोड़ना,
प्लक्ड तोड़ा था, ही प्लक्ड द फ्लावर्स उसने फूल तोड़े। शी कुक्ड अ डिलीशियस मील उसने अच्छा खाना पकाया। कुक होता है पकाता हूँ और कुक्ड होता है पकाया था। भले आई ने, वी ने, यू ने, मैंने, हमने, तुमने, तो वो डिपेंड करते क्या है, वो यू दे क्या है। उसने पकाया तो शी कुक्ड, हमने पकाया तो वी कुक्ड। अगर मैं कहूँ मैं पकाता हूँ तो आई कुक, तुम पकाते हो यू कुक, लेकिन मैंने पकाया था आई कुक्ड, तुमने पकाया था यू कुक्ड। सो कुक और कुक्ड में ये फ़र्क। फ्लाई, फ्लाई होता है उड़ना, और एक फ्लाई होता है मक्खी जिसको दी फ्लाई बोलते हैं, उड़ने वाली मक्खी जो होती है। बाइट होता है काटना। द फ्लाई बाइट्स द बिस्किट, मक्खी ने बिस्किट को काटा, खाया, यानी एक ज़र्रा काटा उसका। बाइट की फर्स्ट फॉर्म यानी बाइट है, जिसका मतलब काटता हूँ। अगर मक्खी हो तो बाइट्स आ जाएगा कि मक्खी काटती है, लेकिन अगर बिट हो तो काटा में आ जाएगा कि उसने काटा या उसने खाया। ड्रीम, ख्वाब देखना। ही ड्रीम्स फॉर अ कार, वो गाड़ी की ख्वाहिश रखता है, वो गाड़ी के ख्वाब देखता है, उसने गाड़ी का ख्वाब देखा। ड्रीम के दो मायने हैं, एक तो होता है ख्वाब देखना, एक ड्रीम होता है कि ख्वाहिश रखना। जैसे आई ड्रीम फॉर अ बिग हाउस, मैं बड़े घर की ख्वाहिश रखता हूँ। यू ड्रीम फॉर अ बिग कार, तुम बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश रखते हो। लेकिन ड्रीम ख्वाब आना भी आता है। आई ड्रीम गुड, मैं अच्छा ख्वाब देखता हूँ। यू ड्रीम गुड, तुम अच्छा ख्वाब देखते हो। लेकिन अगर हो कि मैंने ख्वाब देखा तो आई ड्रीम्ड, मैं ख्वाब देख चुका हूँ, आई हैव ड्रीम्ड। शेयर, बांटना। द गुड मैन शेयर्स फूड, अच्छा आदमी खाना बांटता है। अच्छे आदमी ने खाना बांटा था। द गुड मैन शेयर्ड फूड। स्टील, चोरी करना। स्टील की फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकंड स्टोल, तीसरी स्टोलन। स्टील चोरी करता है, ही स्टील्स। तुम चोरी करते हो, यू स्टील। हम चोरी करते हैं, वी स्टील। लेकिन अगर वो चोरी किया तो स्टोल, ही स्टोल, उसने चोरी किया, उसने चुराया। यू स्टोल, तुमने चुराया। ही स्टोल, उसने चुराया। वी स्टोल, हमने चुराया। वी स्टोल द मैंगोज, हमने आम चुराए। मतलब हम आम चुराते हैं हर रोज़। वी स्टील द मैंगोज, हर रोज़ की रूटीन में अगर चुराते हैं। अगर हमने कहा कि चुराए थे तो फिर स्टोल। फॉल, गिरना। यू फॉल, तुम गिरते हो। यू फेल, तुम गिरे थे। ही फेल, वो गिरा था। ही फेल फ्रॉम ट्री, वो दरख्त से गिरा। कॉम, कंघी करना। पहली हालत में कॉम हो गया, इसमें बी साइलेंट है, थोड़ा बोलें, इतना भी साइलेंट कि कॉम बोल दें। कॉम। शी कॉम्ड हर हेयर, उसने अपने बालों को कंघी की। वो अपने बालों को कंघी करती है। शी कॉम्स, पहली फॉर्म। थ्रेटन, धमकी देना। यू थ्रेटन, तुम धमकी देते हो। यू थ्रेटन्ड, तुमने धमकी दी। ही थ्रेटन्ड हिम टू हर्ट, उसने उसको जख्मी करने की धमकी दी। अनॉय, गुस्सा दिलाना। शी अनॉयज मी अ लॉट, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। शी अनॉयड मी अ लॉट, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। अनॉय होता है गुस्सा दिलाता है, दिलाती है, दिलाता हूँ। और अनॉयड होता है गुस्सा दिलाया। रिकनसाइल, सुलह होना, सुलह करना, सुलह करवाना। रिकनसाइल्ड, उन्होंने सुलह कर ली। सॉल्व, हल करना, और सेकंड फॉर्म सॉल्व, हल किया था। ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने ये हल किया था सवाल। इंक्लूड, शामिल करना। ही इंक्लूडेड अ हिंट, उसने एक इशारा इसमें शामिल किया। एक्सक्लूड, निकाल देना। शामिल करना इंक्लूड, एक्सक्लूड, निकाल देना। दे एक्सक्लूडेड हिम, उसने उसको निकाल दिया, उसका नाम निकाल दिया, उसको लिस्ट से खारिज कर दिया। इन्वॉल्व, मुलव्वस होना। ही इन्वॉल्व इन अ क्वारल, वो एक झगड़े में मुलव्वस हो गया। यू इन्वॉल्व, तुम मुलव्वस होते हो, तुम्हारी रूटीन है, तुम्हारी आदत है, तुम हर रोज़ होते हो, तो फिर हो गया यू इन्वॉल्व। अगर हो गया तुम उस दिन मुलव्वस हुए थे, तुम उसमें पाए गए थे, यू इन्वॉल्व्ड। फाइट वर्ड है जिसके मायने में आता है लड़ाई करना, लेकिन इसके अदर वर्ड्स टू से कम्बैट, लड़ाई, घुमसान की लड़ाई के, ऐसे तेज धड़ाधड़ मुक्के एक दूसरे को शुरू हो जाना बिना किसी रूल के कि एक वो मारेगा तो वो मारेगा, अगर आंख पे नहीं मारना, सर पे नहीं मारना, ना, घुमसान, जहाँ दिल किया मारा, कम्बैट, फेस टू फेस लड़ाई।
आर्ग्यू बहसो तकरार, ब्रॉल भी झगड़े को ही बोलेंगे जिसमें काफ़ी गालियाँ और लड़ाई झगड़े की आवाज़ें। कॉन्टेस्ट ये होता है फाइट करना, मुकाबला करना, जैसे खिलाड़ी या सियासतदान आपस में कॉन्टेस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। और दो वर्ड्स हैं जो एक स्क्रिमेज में आ जाता है और एक स्किरमिश में आता है, दोनों लड़ाई में आते हैं। और एक वर्ड है दुश्मनी। पहले तो ये समझ ले, फाइट लड़ाई, क्वारल, ब्रॉल, आर्ग्यू, कम्बैट, कंटेस्ट, स्क्रीमेज और स्किमरिश। दूसरा है दुश्मनी, यानी कि एनिमी होना, जिसको एनमिटी बोला गया। इसमें ग्रजेस वर्ड बहुत प्यारा है, पर्सनल ग्रजेस है ना, मतलब ज़ाती लड़ाई झगड़े हैं, तो ग्रजेस लड़ाई झगड़ा। राइवल मुकाबिल, सामने वाला। राइवलरी ये लड़ाई, हॉस्टिलिटी दुश्मनी। आर्क राइवल यानी कि दुश्मन, रवायती हरीफ जिससे लड़ना हो। इम्प्रेस मुतासिर करना, आई इम्प्रेस हिम, मैं उसको मुतासिर करता हूँ। आई इम्प्रेस्ड हिम, मैंने उसको मुतासिर किया। ही इम्प्रेस्ड मी, उसने मुझे मुतासिर किया, उसने मुझे मुतासिर किया। ही इम्प्रेस्ड मी। एक होता है मुतासिर करना, इम्प्रेस, या मुतासिर किया, इम्प्रेस्ड। लेकिन हो के मुतासिर हुआ तो गेट इम्प्रेस्ड में आ जाएगा। मैं मुतासिर होता हूँ, आई गेट इम्प्रेस्ड। मैं मुतासिर हुआ, आई गॉट इम्प्रेस्ड। ज़रब लगाना, ज़रब देना, ज़्यादा को ज़्यादा के साथ बढ़ाना, तो मल्टीप्लाई में आ गया ना। आई मल्टीप्लाई, मैं ज़रब देता हूँ, आई मल्टीप्लाइड, मैंने ज़रब लगाई। ऐड जमा करना, एडेड जमा किया। चेंज बदलना, चेंज्ड बदलना, ही चेंज्ड द शूज़, उसने जूते बदले। ट्रांसफ़र मुंतकिल करना, ही ट्रांसफर्ड द वायरस, उसने वायरस मुंतकिल किया। इन्फेक्ट मुतासिर करना, द बुलेट इन्फेक्टेड हिम, गोली ने उसको मुतासिर कर दिया। इम्पैक्ट तासर देना, ही इम्पैक्टेड हिम वेल, उसने उस पर अच्छा तासर दिया। यू इम्पैक्ट का मतलब होता है तासर देता हूँ, और इम्पैक्टेड हो गया तासर दिया था। इन्फ्लुएंस असर डालना, ही इन्फ्लुएंस्ड हिम, उसने उस पर असर डाला। और अगर हो के असर डालता हूँ तो इन्फ्लुएंस में आ गया, असर डाला था इन्फ्लुएंस्ड में आ गया। इंजेक्ट मीन्स के टीका लगाना, एंटर करना, जैसे कंटेमिनेट करना, इन्फ्यूज़ करना, कुछ चीज़ लगा देना, दाखिल करना। इजेक्ट निकालना, जैसे विड्रॉ करना, इमिट करना, डिस्चार्ज करना, गिव आउट करना, सेंड आउट करना, निकालना। जैसे एक्सक्लूड वर्ड था निकालना, ऐसे विड्रॉ भी है, पैसे निकालना, विड्रॉ द मनी। इमिट निकालना, जैसे गैस खारिज हो रही है फलां पाइप से तो द गैस इज़ इमिटिंग। डिस्चार्ज निकालना, जैसे मरीज़ को हॉस्पिटल से निकालना, डिस्चार्ज करना। गिव ऑर्डर, सेंड आउट भी निकालने में ही आता है। इजेक्ट भी इसी में ही आता है कि जैसे कैसेट को हम इजेक्ट करते हैं, यूएसबी को इजेक्ट करते हैं। रिब्यूक मीन डांटना, डांट टपट करना, चाइड करना, स्कॉल्ड, एडमॉनिश, डांट टपट करना। रिब्यूक डांटना, यू रिब्यूक तुम डांटते हो, यू रिब्यूक्ड तुमने डांटा। ही रिब्यूक्ड उसने डांटा। हिज मॉम रिब्यूक्ड उसकी माँ ने डांटा। हिज मॉम रिब्यूक्ड हिम, उसकी माँ ने उसको डांटा। रेप्रीमेंड डांटना। ऑफिशियल वर रेप्रीमेंड फॉर पुअर वर्क, जो ऑफिस में काम करने वाले थे सबको घटिया काम करने पे बहुत ज़्यादा डांट मिली। रेप्रीमेंड डांटना। एडमॉनिश भी डांटने में है, यानी चाइल्ड भी डांटने में है। डिसडेन हकारत भरी निगाहों से देखना, हकीर जानना, डिसलाइक करना, हेट करना। एरोगेंस स्कॉर्नफुल, यानी कि जो इंसान हकारत से देखता है वो एरोगेंस होता है, मगरूर होता है, स्कॉर्नफुल होता है। लुक डाउन करना, हकीर जानना, डिसलाइक करना और हेट करना इसी के सिमिलरिटी में आता है। पोर मीन्स के डालना, निगाह डालना,
पानी डालना, दूध डालना। ही poured milk in the glass, उसने गिलास में दूध डाला। pour out यानी कि लोगों का बाहर निकलना, जम्मे गफ़ीर का, घर से, सिनेमा हॉल से, बैठकों से, कमरों से, ट्रेन से, बस से, गाड़ियों से। pour out, people poured out of the train, लोग ट्रेन से बाहर निकले। stay, ठहरना। he stayed there for one night, वो एक रात के लिए उसने क़याम किया। stay तो होता है ठहरता हूँ, और stayed हो गया था ठहरा था, क़याम किया था। scold, डांटना, जो कि फिर से बताया जा रहा है। see सीना, और sewed सिए। I sew मैं सीता हूँ, I sewed मैंने सिया, she sewed उसने सिया, she sewed the clothes उसने कपड़े सिए। smell, सूंघना। he smells something, वो कुछ सूंघता है, उसको किसी चीज़ की बू आई। sick, बीमार होना। अब बीमार होना जो है ये वर्ब नहीं है, इसके साथ आपको sick के साथ feel का इस्तेमाल करना है। जैसे एंग्री गुस्सा है तो feel angry गुस्से करना, यानी you feel angry, तुम गुस्सा करते हो। इसी तरह sick बीमार है तो feel sick बीमार पड़ना है, बीमारी को महसूस करना है। angry नाराज़ होना, he feels angry, you feel angry। हैप्पी खुश होना, you feel happy, तुम खुश होते हो। हंग्री भूखा होना, you feel hungry, तुम भूखे होते हो, तुम्हें भूख लगती है, महसूस करते हो। feel bad बुरा महसूस करना। feel good अच्छा महसूस करना। feel well अच्छा महसूस करना। feel angry गुस्सा महसूस करना, गुस्से में आ जाना। feel hungry भूख महसूस करना। feel hot गर्मी लगना। feel sick बीमार पड़ना। वर्ड है टायर, यानी कि थकना। I get tired मैं थक जाता हूँ। You get tired तुम थकते हो, तुम थक गए थे। You got tired। You get angry तुम गुस्से में आ जाते हो। You got angry तुम गुस्से में आ गए। He got angry वो गुस्से में आ गया। You get angry तुम गुस्से में आते हो। You got angry तुम गुस्से में आ गए थे। Sad उदास। You feel sad तुम उदास होते हो, या you get sad तुम उदास होते हो। तुम उदास हुए थे, you got sad, या you felt sad। Impressed impress होता है मुतासिर करना, लेकिन get impressed हो तो मुतासिर किया था, मुतासिर हुआ था। I get impressed मैं मुतासिर होता हूँ। I got impressed मैं मुतासिर हुआ था। पॉइंट इशारा करना। आई पॉइंट एट यू मैं आपके ऊपर इशारा करता हूँ। आई पॉइंटेड एट यू मैंने आप पर इशारा किया। अटैक हमला करना। आई अटैक्ड मैं हमला करता हूँ। आई अटैक्ड मैंने हमला किया। हैरेस छेड़छाड़ करना, बिला वजह तंग करना। यू हैरेस तुम छेड़ते हो। यू हैरेस्ड तुमने छेड़छाड़ की। थ्रो अवे फेंक देना। यू थ्रो अवे द थिंग्स तुम चीज़ों को फेंक देते हो। यू थ्रू अवे द थिंग्स तुमने चीज़ों को फेंक दिया था। आई थ्रो अवे द थिंग्स मैं चीज़ों को फेंक देता हूँ। आई थ्रू अवे द थिंग्स मैं इन चीज़ों को फेंक दिया था। होल्ड पकड़ना थामना, जैसे कैच करना था, ग्रैस्प करना था, ग्रिप करना था, तो इसी तरह होल्ड पकड़ना है। तो हेल्ड पकड़ा था। चेज पीछा करना है। फाइट लड़ाई करना है। फाउट लड़ाई की थी। आई फाइट मैं लड़ता हूँ। आई फाउट मैं लड़ा। शट बंद करना। शट की भी तीनों फॉर्म शट 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 हैं, जैसे कट की कट 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 थी, हिट की हिट 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 है, तो इसी तरह शट बंद करना। आई शट द डोर मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। आई शट द डोर मैंने दरवाज़ा बंद किया। आई हैव शट द डोर मैं दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ। लूज़ हारना। यू लूज़ तुम हारते हो। यू लॉस्ट तुम हार गए। बाय खरीदना। यू बाय द बुक्स तुम बुक्स खरीदते हो। यू बॉट द बुक्स तुमने किताबें खरीदी। ही बॉट सम कप्स उसने कुछ कप खरीदे। बेचना सेल बेचना। ही सोल्ड द बुक्स उसने किताबें बेची। ही सोल्ड द ओल्ड बुक्स उसने पुरानी किताबें बेची। वो पुरानी किताबें बेचता है। ही सेल्स द बुक्स।
वॉच देखना, ही वॉचेस द टीवी, वो टीवी देखता है। ही वॉच द टीवी, उसने टीवी देखा। राइड सवारी करना, सवारी लेना, ऊपर बैठना चलती चीज़ पे। ही रोड द कैमल, उसने सवारी की ऊँट की। अगर हो के वो सवारी करता है ऊँट की तो ही राइड्स। थिंक सोचना, यू थिंक तुम सोचते हो, यू थाट तुमने सोचा। ही थिंक्स वो सोचता है, ही थाट उसने सोचा। ही थाट अबाउट इट, उसने इसके बारे में सोचा। विस्पर सरगोशी करना, कान में। ही विस्परेड इन हिज ईयर्स, उसने उसके कानों में सरगोशी की। स्विंग झूला झूलना, ही स्विंग्स वो झूला झूलता है। ही स्वंग उसने झूला झूला था। स्नोर खराटे मारना, ही स्नोर्ड होल द नाइट, वो सारी रात खराटे लेता रहा। बर्प डिकार मारना, ही बर्प बैडली, उसने बुरी तरह से डिकार मारा। और बर्प पहली फॉर्म है, बर्प सेकंड फॉर्म है। पहली फॉर्म को मैंने डिकार मारता हूँ, आई बर्प। अगर कहना हो कि डिकार मारा था तो बर्प्ड। कडल गले मिलना, गले लगाना, खुशी से प्यार से भालू को गले मिल के सोना तो कडल में आ जाता है। ही कडल्ड हिम, उसने उसको गले लगाया। प्रेस मीन्स के दबाना, उसने उसको दबाया। ही प्रेस्ड हिम, उसने बटन दबाया। ही प्रेस्ड द बटन। आयरन इस्त्री करना, ही आयरन द क्लोथ्स, उसने कपड़े इस्त्री किए। आयरन इस्त्री करता हूँ, आयरन इस्त्री किया था। सेट सुधारना, आई सेट द टाइम, मैं वक्त ठीक करता हूँ घड़ी का। और सेट के भी तीनों फॉर्म सेट में ही हैं, सेट, सेट और सेट। आई सेट द टाइम, आई सेट द टाइम, आई हैव सेट द टाइम, मैं घड़ी का वक्त ठीक करता हूँ। आई सेट द टाइम, मैंने घड़ी का वक्त ठीक किया था। आई सेट द टाइम यस्टरडे, कल मैं घड़ी का टाइम सही कर चुका हूँ। आई हैव सेट द टाइम। सफ़र के लिए रवाना होना, सफ़र के लिए निकलना। ही सेट आउट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, वो एक लंबे सफ़र के लिए रवाना हुआ। तो सेट की जैसे कि बताया गया था कि तीनों फॉर्म्स सेट ही हैं। जैसे आई सेट मैं सही करता हूँ, तो आई सेट मैंने ठीक किया था। आई हैव सेट मैं ठीक कर चुका हूँ। ही सेट्स आउट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, वो एक लंबे सफ़र के लिए रवाना होता है। ही सेट आउट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, वो एक लंबे सफ़र के लिए रवाना हुआ। ही हैज़ सेट आउट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, वो एक लंबे सफ़र के लिए रवाना हो चुका है। किसी को कहना हो कि तुम्हारा सफ़र अच्छा गुजरे, आपका सफ़र अच्छा रहे। हैव अ सेफ जर्नी, मे यू हैव अ सेफ जर्नी, खुदा करे आपका सफ़र अच्छा रहे। आपका दिन अच्छा रहे, मे यू हैव अ गुड डे, या फिर हैव अ गुड डे, या फिर गुड डे। आपका वक्त अच्छा रहे, मे यू हैव अ गुड वन, या फिर हैव अ गुड वन, या फिर गुड वन। आपका वक्त अच्छा रहे, हैव अ गुड टाइम, मे यू हैव अ गुड टाइम, या फिर गुड टाइम। मिटाना, इरेज, मिटा देना। और लफ्ज़ है रेज, यानी कि उठाना ऊपर को। ही रेस्ड हिज हैंड्स, एक रेस पहली फॉर्म के अंदर उठाता हूँ, आई रेस द हैंड, मैंने हाथ उठाए, आई रेस्ड द हैंड्स। और लफ्ज़ है इरेज, जैसे इरेजर मिटाने वाला। इरेज मिटाता हूँ, आई इरेज द राइटिंग, मैं तहरीर को मिटाता हूँ। आई इरेज्ड द राइटिंग, मैंने तहरीर मिटाई। ही इरेज्ड, उसने मिटाया। डिस्ट्रॉय तबाह करना, आई डिस्ट्रॉय मैं तबाह करता हूँ। आई डिस्ट्रॉयड मैंने तबाह किया। ही डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ, उसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। मतलब अब डिस्ट्रॉयड में आ गया, तबाह की। अगर होता कि डिस्ट्रॉय तो फिर तबाह करता है। बॉयल उबालना, ही बॉयल्स वो उबालता है। ही बॉयल्ड उसने उबाला। ही बॉयल्ड एन एग, उसने एक अंडा उबाला। हिट
हिट की तीनों फॉर्म्स हिट, हिट और हिट हैं, जैसे कट था, कट कट कट, सेट सेट सेट। तो इसी तरह हिट 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 भी यूं ही है। ही हिट्स इट हार्ड, वो इसको ज़ोर से चोट लगाता है। ही हिट इट हार्ड, उसने इसको ज़ोर से चोट लगाई। ही हैज़ हिट इट हार्ड, वो इसको ज़ोर से चोट लगा चुका है। हिट मीन्स कि चोट लगाने में जो काज आती हैं और फिर उसके इम्पैक्ट आते हैं। इंजर ज़ख्मी करना, हर्ट ज़ख्म देना, डैमेज नुकसान पहुंचाना, हार्म नुकसान पहुंचाना, इन्फेक्ट असर देना। मेक वर्ड है, मेक मीन्स बनाना और मेक बेड बिस्तर लगाना। मेक एंग्री गुस्सा दिलाना, मेक एंग्री गुस्सा दिलाना। मेक फ्रेंड्स दोस्त बनाना। गेट इम्प्रेस्ड मुतासर हो जाना। गेट अरेस्टेड गिरफ्तार होना। गेट इंटरेस्टेड दिलचस्प लेना, दिलचस्प हो जाना, उसके अंदर दिलचस्पी हो जाना। गेट एक्साइटेड जोश में आ जाना। स्पॉइल ख़राब करना। स्पॉइल, यू स्पॉइल माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब करते हो। यू स्पॉइल्ड माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। हैव स्पॉइल्ड ख़राब कर दिया है। यू हैव स्पॉइल्ड माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। सी देखता हूँ। आई सी मैं देखता हूँ। वी सी हम देखते हैं। वी सी एवरीथिंग, हम सब कुछ देखते हैं। वी सा एवरीथिंग, हमने सब कुछ देखा। वी हैव सीन एवरीथिंग, हमने सब कुछ देख लिया है। आई विज़िट मैं सैर करता हूँ। आई विज़िट दीज एरियाज़, मैं इन इलाकों की सैर करता हूँ। आई विजिटेड दीज एरियाज़, मैंने इन इलाकों की सैर की। आई हैव विजिटेड दीज एरियाज़, मैं इन इलाकों की सैर कर चुका हूँ। वर्ड है स्मच, मीन्स धब्बा लगाना। यू स्मच, तुम धब्बा लगाते हो। यू स्मच्ड, तुमने धब्बा लगाया, दाग लगाया। यू हैव स्मच्ड, तुम धब्बा लगा चुके हो। हाइड छुपाना। यू हाइड दिस, तुम ये छुपाते हैं। यू हिड दिस, तुमने ये छुपाया। यू हैव हिडन दिस, तुम ये छुपा चुके हो। शो दिखाना। आई शो समथिंग, मैं कुछ दिखाता हूँ। आई शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आई शो यू दिस, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आई शोड यू दिस, ये मैंने आपको दिखाया। आई हैव शोड यू, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अपीयर नज़र आना, दिखने लग जाना। दिस अपीयर्स टू मी, ये मुझे नज़र आता है। दिस अपीयर्ड टू मी, ये मुझे नज़र आया। मतलब अपीयर से अपीयर्ड यानी नज़र आया। डिसअपीयर गायब हुआ। डिसअपीयर गायब होता हूँ, गायब होता है, गायब होती है। द इंक डिसअपीयर्स, स्याही मिट जाती है। द इंक डिसअपीयर्ड, स्याही मिट गई। इसी तरह जो धब्बा था स्मच, वो मिट गया, तो द स्मच डिसअपीयर्ड। दाग तो मिट चुका है, तो अब थर्ड हालत में डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड, हैव डिसअपीयर्ड। द स्टेन हैज़ डिसअपीयर्ड, जो दाग है वो मिट चुका है। हैज़ आएगा, हैज़। आई अपीयर इन द क्लास, मैं क्लास में हाजिर होता हूँ। अपीयर में पहली फॉर्म। मैं क्लास में हाजिर हुआ था। आई अपीयर्ड इन द क्लास, मैं क्लास में हाजिर हो चुका हूँ। आई हैव अपीयर्ड इन द क्लास। That's all for now. Thanks for being with the English production. Hopefully see you in the next lesson with another exciting lesson, जिसमें आपको इसी तरह की मामनत हासिल होगी जिस तरह से इस सबक में हुई, और उम्मीद है कि आप इंग्लिश सीखने में एक बेहतरीन मंजिल की तरफ गामज़न है। See you soon, inshallah. Have a great time. That's all for now. Thanks for being with the English production. You can find this PDF book and audio book, audio file from our website englishyear.com. इस किताब को आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी किताब की और इसी सबक की आप
ऑडियो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑडियो में आप हर रोज़ सुनते रहें, तो हमारी वेबसाइट EnglishYe.com पर आप इस ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, या फिर ऑडियो लिंक आप कमेंट में भी मंगवा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि सिर्फ सबक को सुना ही जाए। तो सुनने में भी ये सबक काफ़ी मौसर है और हर रोज़ सुनते हैं, जैसे सोने के रूटीन में आप सुनते जाएं, काम करते हुए हेडफोन लगाए सुनते जाएं, तो उसका ऑडियो भी ये मैंने इंग्लिश ये वेबसाइट पे रखा है, तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल सकता है।